सुयू ने प्रिंसेस को समझाया, चलो ठीक है, पर फ्यूचर में थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। देखो ब्रदर श्याओ कितने शांत रहते हैं, काम रहोगे तो सक्सेस चांस बढ़ेगा। उलझल पंती से अगर रॉन्ग लोग अलर्ट हो गए तो सेकंड ब्रदर और तेजी से मर जाएगा क्या? प्रिंस शांग लांग अगर उसको यहाँ छुपा रखा है, कोई शुभ काम नहीं कर रहा होगा। तभी अरीना में गूंजा, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला मैच शुरू होने वाला है। सबके फेवरेट तियंजू। सुयू बोला, हम यहीं बैठकर इन्फो कंसोलिडेट करते रहेंगे। जैसे ही वॉरियर एंट्री लेता है, चारों तरफ से चिल्लाहट, तियंजू तियंजू तियंजू। सुयू ने प्रिंसेस को धीरे से टोका, सिचुएशन पहले ऑब्जर्व करो, ब्रदर श्याओ से सीखो, शांत रहना, जल्दबाजी नहीं। अरीना का गेट खुला और दो विशालकाय विंड स्केल वुल्फ किंग्स दहाड़ते हुए बाहर निकले। भीड़ सन्न, दो एक होना था ना, हाउस चीटिंग कर रहा है, हमारी बेट्स डूब गईं। जियुन हक्का बक्का, ये बीस्ट्स तो बहुत खतरनाक हैं। सुयू भी दबी आवाज में बोला, लेवल 5 विंड स्केल वुल्फ किंग्स। मेरा एक मिड ग्रेड मार्शल जनरल फ्रेंड एक को संभालने में अपना लिवर फाड़ बैठा था। यहाँ दो हैं। तियंजू का लेवल क्या है? कहते हैं बस हाई ग्रेड मार्शल जनरल। शाओ यिंगहन अंदर से असहज, बहुत डेंजरस है। अरीना में ही तियंजू ने गंभीरता से स्टांस लिया और हवा चीरती टायरेंट सेबर टेक्निक से एक बीस्ट का सर उड़ गया। भीड़ दंग। दूसरा वुल्फ किंग पीछे से झपटा, तियंजू का स्लीव फाड़ दिया और उसकी लेफ्ट आर्म पर वो लंबी पुरानी चोट उजागर हो गई। शाओ यिंगहन की आंखें फटी की फटी, वो स्कार वही वाला। और अचानक उसके दिमाग में बचपन की यादें बिजली की तरह दौड़ गईं। फ्लैशबैक, जब दोनों बच्चे थे, शाओ यिंगहन एक फेजेंट कंधे पर लटकाए चलते हुए बोला, ब्रदर बुफान, इस बार मैं जीतूंगा। 2 तीतर पकड़ लिए मैंने। यांग बुफान हंसते हुए बोला, कैंप तक पहुंचे नहीं और जीत डिक्लेयर कर दी। शाओहन ने नखरे में कहा, बस 1 मील की दूरी है, मानियो ना हार। फिर एक्साइटेड होकर बोला, बाद में जियुन से कहेंगे फेजेंट सूप बना दे, मजा आ जाएगा। यांग बुफान ने माथा पकड़ा, हर बात में जियुन को घसीट लाते हो, अपना शिकार भी उसको खिलाने चले हो। अचानक पीछे से एक क्लाउडेड लेपर्ड छलांग मारकर आया। यांग बुफान ने पीछे मुड़ते ही शाओहान को धक्का दिया, डेंजर, पीछे हट। उस जानवर के पंजे उनके हाथ में धंस गए। 3 गहरी लकीरें, वही पहचान वाली चोट। शाओहान चिल्लाया, ब्रदर तुम्हारा हाथ। प्रिंस बोला, बस फ्लैश वुंड है, बोन टेंडन ठीक है, तू टेंशन मत ले। शाओहान फियर से कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। तुमने मेरी जान बचाई। प्रिंस बुफान मुस्कुराया, तू मेरा छोटा भाई है, तुझे बचाना मेरा फर्ज है। शाओहान रो पड़ा, ब्रदर। प्रिंस बोला, सेंटिमेंटल मत हो, कवर दो, क्लाउडेड लेपर्ड को पकड़ेंगे, मेरी टैली बढ़ जाएगी। शाओहान तलवार निकालकर दौड़ा, यू डेयर इंजर माई ब्रदर, तू तो गया। प्रिंस ने डांटा, किल मत चुराना, कवर ओनली। शाओहान बोला, बिल्कुल, सिर्फ बदला ले रहा हूं। और प्रेजेंट में बैक टू अरीना। शाओ यिंगहन अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ, आंखें कांपती हुई। वो स्कार, ये बंदा तियंजू नहीं, ये तो सेकंड प्रिंस यांग बुफान है। जैसे ही शाओ यिंगहन कूदकर अरीना में उतरा, पूरे स्टेडियम में दंग रह जाने वाली चीख, अरे वो पगाल क्या जान दे के आया है? शाओ यिंगहन ने गरज कर कहा, बिग ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। सुयू मन ही मन गाली देता हुआ, बस अभी तो तारीफें कर रहा था कि ब्रदर श्याओ कितना काम है, ये बंदा मुझे बिल्कुल फेस नहीं देता। जियुन भी आगे झुकी, वो स्कार, वो तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा। भीड़ चिल्लाई, जल्दी, वुल्व्स का स्पेशल अटैक आने वाला है। पर अटैक आने से पहले ही शाओ यिंगहन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, एक छोटे से डैगर से ही बीस्ट का गला चीर दिया और अगली ही सांस में उसका सर उड़ गया। भीड़ दंग रह गई, ओए होए, ये बंदा तो एक झटके में मार दिया, क्या मॉन्स्टर है ये। शाओ यिंगहन ने जल्दी से यांग बुफान को संभाला, बिग ब्रदर मैं लेट हो गया। यांग बुफान ने उसे थामते हुए कहा, शाओहान तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्टैंड्स में स्पेक्टेटर्स झल्लाते हुए, भाई ये मैच का रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा? ये कौन घुसाया? जियुन खड़ी हो गई, वो सच में मेरा भाई है। ग्रेट किंग सू, प्लीज नीचे जाकर उन्हें बचाइए। सुयू ने हाथ उठाकर उसे रोका, शांत रहो, थोड़ा ब्रदर श्याओ को शाइन करने दो। मन में बोला, अरे यार ये दोनों को बाहर कैसे निकालूं? अरीना वाले तो बिल्कुल हाथ नहीं डालने देंगे। अभी सोच ही रहा था कि अनाउंसर गुस्से से दहाड़ा, रूल्स तोड़े तो डिफिकल्टी डबल। आओ विंड स्केल वुल्फ किंग्स 4। भीड़ पागल, डबल डबल मार दो दोनों को। शाओ यिंगहन बोला, बिग ब्रदर फाइट कर सकते हो। यांग बुफान ने दांत भींचते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ने लेटेंट विंड स्वॉर्ड मेडिटेशन दागा, एक झटके में आधे बीस्ट चीयर डाले। तभी अचानक यांग बुफान घुटनों के बल गिर पड़ा, सिर पकड़कर। आह दर्द, अभी क्यों? शाओ यिंगहन घबरा गया, बिग ब्रदर क्या हो रहा है? यांग बुफान कांपते हुए बोला, नेदर ब्लूम पॉइजन फिर से रिएक्ट कर रहा है।
सर फट रहा है, तो फिर जल्दी खत्म करना होगा। एक लाउड कदम के साथ शाओइंग हन ने स्वॉर्ड पीक डिफेंस छोड़ी। चारों वुल्फ किंग्स मिट्टी में मिल गए। भीड़ स्टन्ड। बेचारा अरीना, ये बंदा तो मॉन्स्टर से भी डेंजरस है। यांग बुफान थरथराते हुए, शाओ हन तुम मिड ग्रेड मार्शल किंग कब बने, और तुम्हारा आम? शाओइंग हन ने तुरंत कहा, बाद में, पहले बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर निकलना आसान कहां था। अरीना के एग्जिट गेट पर एनफोर्सर स्क्वाड पहले से प्रेजेंट थी। उनका लीडर आगे आया। मिड ग्रेड मार्शल किंग हो? इम्प्रेसिव, पर हमारे मैचेस में दखल लोगे तो जिंदा नहीं जाओगे। अरीना नाम सुना है? हम बेकार लोग नहीं हैं। तभी सू यू ने पीछे देखा। चारों तरफ एनफोर्सर्स। ठीक है, अब ग्रेट किंग की एंट्री का टाइम आ गया। उसने उंगलियां चटकाई, मूव आउट, और बूम, एक जबरदस्त धमाका अरीना के एक हिस्से में। सू यू ने प्रिंसेस से कहा, चलो मेरे साथ। एनफोर्सर लीडर ने दिखावा करते हुए चिल्लाया, पैनिक मत करो, नॉर्मल विस्फोट है, कुछ नहीं होगा। पर ऑडियंस पागलों की तरह भागने लगी। आग, ब्लास्ट, भागो। स्टेज का टाइम था नंबर 1 गार्ड का। दा पेंग ने एक फ्लाइंग किक से सीधे फाइटर्स लीग के मैनेजर को स्टैंड से नीचे गिरा दिया। ग्रेट किंग सू को छोटी मोटी गंदगी हैंडल नहीं करने देता, इनको हम टैकल करेंगे। सेबर गैंग लीडर चिल्लाया, अरीना पे बदला लेने कोई आया है, भागो। स्टैंड गिर गया तो जिंदा नहीं बचोगे। जैसे ही भीड़ ने अपनी जान बचाने को भाग दौड़ शुरू की, पूरा स्टेडियम फिश मार्केट बन गया। भागो, नहीं भागे तो मर जाएंगे, किसी को बेकार में मत घसीटना। लोग एक दूसरे को कुचल कर भाग रहे थे। फाइटर्स लीग वाले भी बेचारों बचा नहीं पाए। अरीना मैनेजर का चेहरा तो सीधा मिट्टी में दब गया और वह कसक भरी आह भरता सोच रहा था, अभी तो एंट्री ही मारी थी यार। सू यू ने बिना मेहनत के 2 सोर्ड स्ट्रोक में लोहे के बार्स का कचूमर बना दिया। रास्ता साफ। प्रिंसेस जियोन का हाथ पकड़कर नीचे उतरते हुए बोला, प्रिंसेस ध्यान से। जियोन सीधे यांग बुफान की तरफ दौड़ी। सेकंड ब्रदर, फाइनली मिल गए, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है। प्रिंस यांग जमीन पर उलट पुलट हो रहा था, सर पकड़कर चिल्ला रहा था, सर फट रहा है, नेदर ब्लूम दो, नेदर ब्लूम। शाओइंगन बोल उठा, पॉइजन एक्टिवेट हो गया है। सू यू ने एक शब्द भी वेस्ट नहीं किया, सीधा जाकर यांग बुफान की गर्दन पर एक परफेक्ट कराटे चॉप। बच्चों, घर पर ट्राई मत करना, जियोन नाराज सी बोली। ग्रेट किंग सू, ये आपने क्या किया? सू यू ने उसको उठाकर कंधे पर डालते हुए बोला, ये फास्टेस्ट है, पहले इसको यहाँ से निकालते हैं। शाओइंगहन ने तुरंत सपोर्ट दे दिया, ग्रेट किंग सही कह रहे हैं। ऊपर से शुए शंघाई का हंसना गूंज उठा। सोचा इतना आसान होगा निकलना, कुछ 2-4 हल्के गार्ड्स को हरा दिया तो क्या। हा हा हा, सेकंड प्रिंस का बेट काम कर गया, बड़ी मछली आ ही गई। 3-4 आदमी ऊपर से कूदकर सामने आ गए। सू यू ने मन ही मन कहा, समझा था ये गार्ड्स टाइम पास थे, अब असली सर्कस आया। शुए शंघाई ने घूरता हुआ कहा, शाओइंगहन, तुमने हमारे काफी बेस तबाह किए थे, आज हिसाब बराबर। सू यू ने आवाज गूंजाते हुए बोला, चलो सब एक साथ आ जाओ, जल्दी निपटाना है। ब्रदर शाओ, अल्टीमेट मूव। शाओइंगहन ने स्वॉर्ड पीक डिफेंस एक्टिवेट किया। सू यू ने अपना सिमुलेटेड बर्स्ट स्यूडो एनर्जी। उसने सोचा, अगर ये सब इनिशियल स्टेज मार्शल किंग ही हैं, तो ये तो वार्म अप भी नहीं। अटैक्स सीधे वीक पॉइंट्स पर लगे और सुए शंघाई के आदमी चिल्ला उठे, अल्टीमेट मूव से शुरू कर रहे हो, कोई मार्शल वर्च्यू होती है या नहीं। एग्जिट पर खड़े सू यू के सबऑर्डिनेट्स हैरान, क्या हम हेल्प करें? ग्रेट किंग और मास्टर शाओ सिर्फ 2 लोग हैं, इतने सारे मार्शल किंग। दूसरा बोल पड़ा, मैं डर नहीं रहा, बट बॉस ने बोला था यहाँ ही रहो, ऊपर जाएंगे तो साइड डिश बन जाएंगे। तीसरा बोला, साइड्स क्या, पूरी प्लेट में सजा दिए जाएंगे। और बाय शाओलोंग, तू यहाँ क्या कर रहा, कैरेज नहीं देख रहा था? बाय शाओलोंग ने सीधा जवाब दिया, ब्रदर टांग शाओ यहाँ हैं, सब भाग रहे थे तो मैंने सोचा ये सब देख लूं। देख ले, तू तो सीधा मार खाने आया लगता है। बैटल में सू यू का आर्मर ब्रेकर फटाफट, 2 बंदे धुआं बन गए। शाओइंगहन ने एक हाथ से ही गेल फोर्स सोर्ड स्लैश चलाकर 3 और गिरा दिए। जमीन पर गिरता हुआ एक बंदा ताने मारते हुए चिल्लाया, हम भी मार्शल किंग हैं, तुम लोग इतने स्ट्रांग कैसे? सू यू शांत चेहरे से बोला, ये लाइन तुम खुद को ही हर्ट कर रही है। तुम लोग नेदर ब्लूम से जबरदस्ती सूडो मार्शल किंग बने हो। जीनियस से कंपेयर करोगे तो रिजल्ट ऑब्वियस ही होगा। वो बंदा लिटरली इंसल्ट से खून उगलकर सीधा एक्सपायर। एग्जिट पर जो सबऑर्डिनेट्स खड़े थे वे हाइप में आ गए। बोला था ना, जो झुकता नहीं ग्रेट किंग उसको सीधा लिटा देता है। लॉन्ग लिव ग्रेट किंग। सेबर गैंग का लीडर कोने में चिपक कर सोच रहा था, जिस दिन मैं इनकी दुकान से हफ्ता लेने गया था उस दिन जिंदा बच गया, मेरी पूरी वंश ने पूजा करनी चाहिए। सू यू ने बचे खुचे सुए शंघाई वालों को भी समेट दिया। यांग बुफान को कंधे पर फेंक कर बोला, चलो सब दूसरी साइड वेट कर रहे हैं ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कहाँ। अरीना के रूफटॉप पर 2 नए बंदे खड़े हो चुके थे। उनमें से एक ने एनालिटिकल टोन में कहा, स्ट्रॉ हैट वाला शाओइंगहन, मिड ग्रेड मार्शल किंग, एक हाथ कम है, डिफेंस जबरदस्त, अटैक एवरेज। और ये छोटा वाला अर्ली स्टेज मार्शल किंग की तरह लग रहा, लेकिन जो चाकू यूज करता है वो मटेरियल बड़ा ही प्रीमियम लग रहा।
कोई क्लीवर के लिए इतना पैसा क्यों लगाएगा? सुयू ने उनकी प्रेजेंस तुरंत फील की और ऊपर देखकर बोला, वे शांघाई की बारात खत्म ही नहीं होती क्या? ये दोनों तो पहले वालों से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। उनमें से एक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हम कौन हैं ये जरूरी नहीं, जरूरी बात यह है कि आज तुम यहीं मरोगे। दूसरा बीच में टपक पड़ा, क्वे शांघाई के रास्ते में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, मौत। दोनों अर्ली स्टेज मार्शल एम्परर्स। सुयू ने तुरंत प्रिंसेस को इंस्ट्रक्ट किया, प्रिंसेस आप अपने सेकंड ब्रदर को साइड में ले जाएं। जियोन ने भाई को संभालते हुए फिर भी पीछे मुड़कर बोला, आप दोनों प्लीज ध्यान रखना। सुयू ने सोचा, हाँ एक्सपेक्टेड, ट्रम्प कार्ड तो आना ही था। सुए शांघाई का एक आदमी बोला, प्रिंसेस और बेकार सेकंड प्रिंस को किंग को दे देना काफी होगा, बॉर्डर का मसला भी उनसे डील हो सकता है। लाल कपड़े वाला ने तलवार घुमाई, बाकी सबको मार दो, 2 बंदे जिंदा छोड़ना। फिर ईगो से भरा डायलॉग, शाओयिंगहान तुमने हमारे मेंबर्स को बार बार मारा, अब तुम्हारी बारी है मरने की। सुयू सीधा आगे बढ़कर शाओयिंगहान को धक्का देकर साइड में हटा गया और उस शुए शांघाई वाले का अटैक सीधा खुद झेल लिया। एकदम से खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ग्रेट किंग सू! शाओयिंगहान दौड़कर आया, उसको संभालते हुए बोला, ये क्या किया भाई? सुयू धीमी सी हंसी के साथ बोला, तेरा एक ही हाथ है, ये वाली हिट मैं ले लेता हूँ। शाओयिंगहान ने गुस्से में कहा, पर इस बार 2 पीक मार्शल एम्परर्स हैं। सुयू ने खून पोंछकर कहा, चिंता मत कर, जिंदा हूं अभी। लिंग त्यानी टेंशन में चिल्ला उठा, ग्रेट किंग आप खून उगल रहे हो, ये कैसे ठीक है? बाय शाओलोंग हाथ खड़े करके बोला, हम क्या करें, हमारी तो औकात ही नहीं हेल्प करने की। सेबर गैंग का लीडर भी बोल उठा, स्ट्रॉन्ग तो ग्रेट किंग है पर डिफरेंस ऑफ रैंक, ये तो बहुत डेंजरस है। युनफे ने अफसोस से कहा, सब कुछ इतना अचानक हुआ, मॉडिफाइड हेवनली थंडर लगाने का टाइम ही नहीं मिला। सुयू एकदम से उठकर खड़ा हो गया, लड़ाई की बात आए तो मैं कभी डरता नहीं। एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल सीधी गले में उतार दी, कॉम्बैट एक्सपीरियंस +5%। आओ भाई दिखाता हूँ क्या हूँ। पीले कपड़े वाला शौक में बोल पड़ा, तूने तो बोला था तूने इसे मारा। लाल कपड़े वाला तलवार को देखकर बोला, मारा तो है, तू ट्राई करके देख। दोनों एक साथ फ्लैश होकर अटैक किए, तलवार की रोशनी सीधा सुयू पर। अटैक्स लगे, डैमेज रेजिस्टेंस 20%। शाओयिंगहान फिर दौड़ा, ग्रेट किंग सू मैं हेल्प। सुयू ने खून थूकते हुए हाथ उठाकर रोका, छोड़, जरूरत नहीं। शाओयिंगहान तुरंत समझ गया, सुयू यह सब अपना बॉडी टेम्पर करने के लिए झेल रहा है, अगर वह इंटरफियर करेगा तो सुयू लिटरली फट सकता है। जुए शांघाई के दोनों बंदे सुयू को अलाइव और एक्टिव देखकर सारी ऑरा प्रेशर डबल कर दिए। पहले शाओयिंगहान को दबाया, फिर सुयू को फिनिश करने का प्लान बनाया। तुम बाद में, ये बंदा तो आज पक्का मरेगा, एक बोला। दूसरा हंसकर बोला, ऐसा पंचिंग बैग रोज थोड़ी मिलता है। सुयू ने एक और एनर्जी ड्रिंक गल्प किया। पंचिंग बैग? अरे तुम लोग तो लग रहा वेवर्स में स्पा मसाज चल रहा है। 2 मार्शल लॉर्ड्स की स्ट्रेंथ काफी रिफ्रेशिंग। फिर सीधा आंखों में देखकर बोला, आज या तो तुम दोनों मरोगे या मैं। एंड्योरेंस +65%। क्वे शांघाई का एक बंदा अटैक करते हुए बोला, एज यू विश। नीचे से स्पिरिचुअल पावर ऊपर खींचकर उनका नेक्स्ट कॉम्बो पड़ा, एक का ट्रेमर और दूसरे का ब्लास्ट। सुयू हवा में उछलकर दूर जा गिरा। एंड्योरेंस 70। थोड़ा कॉस्टली है एनर्जी कंट्रोल में, पर स्मार्ट मूव, उनमें से एक बोला। इस बच्चे की बॉडी टेम्परिंग टेक्निक, इतनी हाई लेवल अटैक झेलकर भी जिंदा। 2nd ग्रेड मार्शल लॉर्ड से ऊपर है पक्का। उनके हर अटैक के साथ परसेंटेज बढ़ता गया। जर्सन 80%, 8%। लाल कपड़े वाला बोला, बच्चे टेक्निक दे दे, जिंदा छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस 99%। सुयू फटी हुई फ्लोर पर क्रैश हुआ, धूल उड़ी, पर उसने पलटकर जवाब दिया, तुम दोनों की सोच देखी है, इतनी कम आईक्यू में ये टेक्निक सीखने की कोशिश जिंदगी भर ट्राई करोगे फिर भी नहीं होगा। दोनों की नाक से धुआं निकल गया। अभी भी एटीट्यूड? चलो 80% पावर, देखते हैं कितना बचेगा। पर साथ ही वे दोनों थोड़ा घबराए भी, अगर ज्यादा मार दिया तो टेक्निक मिल नहीं पाएगी। शाओयिंगहान को साइड में होल्ड किया हुआ था, वह दांत भींचकर गुस्से से देख रहा था। ग्रेट किंग सू! शाओयिंगहान अंदर ही अंदर खुद को गालियां दे रहा था। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? थोड़ा सा प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके सबऑर्डिनेट्स तुरंत आगे बढ़े। सेबर गैंग लीडर गरजकर बोला, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं देख रहे ग्रेट किंग की धुलाई हो रही है? 4 पेयर्स खूनी आंखों ने सीधे उसे घूर लिया तो वह तुरंत पलट गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेट किंग हार रहे, हीरो शाओ भी उनकी प्रेशर में दब गए हैं। तुम लोग क्या करने वाले हो? बिग पेंग ने सीधा जवाब दिया, हमारे ग्रेट किंग का बदला लेना, यही तो असलियत है लॉयल अंडरलिंग्स की। लिंग त्यानी ने तुरंत हाथ उठाया, बिल्कुल, ग्रेट किंग पिट रहे हैं तो उसके पीछे रीजन होता है। अब हमारी बारी। ली युनफे भी तपक पड़ा, मेरे पास कुछ हेवन शेकिंग थंडर बचे हैं, शायद इनको स्लो कर दूं। चलो भाइयों। सेबर गैंग लीडर परेशान, अरे वो मार्शल लॉर्ड्स हैं, जुए शांघाई के 2 मार्शल लॉर्ड्स, वापस नहीं आओगे फिर? लेकिन चारों की कमर और सीधी हो गई, तो नहीं आएंगे। तभी बाई शाओलोंग बोल उठा, एक सेक्स, वो बेल डेंजर सिग्नल भेजती थी ना, जैसे पिछली बार सिस्टर नालन के साथ हुआ था। बिग पेंग का चेहरा सफेद। ली युनफे ने पूछा,
कौन सी बेल्ट, कौन सा अलर्ट? लिंग त्यनी और बिग पेंग दोनों ने उल्टे घूरकर बाई शाओलोंग को ऐसे देखा जैसे उसने राज्यद्रोह बोल दिया हो। बाई शाओलोंग घबराकर बोला, क्या हुआ? मैंने तो बस बोल। बिग पेंग झटक उठा, ज्यादा बोलता है तू। लिंग त्यानी ने उसको लात मारकर कहा, अगर दोस्ती रखनी है तो चुप रहो। इतने टाइम से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे प्रूव करने की, मुश्किल से चांस मिला है। ली युनफे ने मौका देखकर एक और किक जोड़ दी। तो कोई डेंजर ही नहीं था बाई शाओलोंग, ये बोलना जरूरी था। मैं इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाया था। सेबर गैंग लीडर दूर से चिल्ला रहा था, तुम लोग यहाँ कॉमेडी करने आए हो क्या? कोई टेंशन फील ही नहीं हो रही? बाई शाओलोंग सर पकड़ के रो पड़ा, आओ मारो मत यार। इसी बीच धूल धुआं हटा और उसमें से प्रोटैगनिस्ट हेलो में चमकता सुयू धीरे धीरे बाहर निकला। चलो बस करो नौटंकी, अब ग्रेट किंग की एंट्री है। उसका एंड्योरेंस स्किल 75% क्रॉस कर चुका था, पूरा खून में लथपथ पर अजीब तरह का ठीक ठाक। क्लीवर उठाते हुए बोला, पिछला अटैक थोड़ा मुश्किल था। फिर हंसी, पर एंड्योरेंस स्किल ग्रैंड कंप्लीशन में पहुंच गया। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। उसके सबॉर्डिनेट्स तुरंत हाइप मशीन बन गए। अरे वाह, ग्रेट किंग सू हमेशा से ही अनबीटेबल। दो छोटे से मार्शल लॉर्ड्स क्या ही कर लेंगे। ग्रेट किंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरे मार्शल सेंट एंसेस्टर को शर्म आनी चाहिए। वो ग्रेट किंग माउंटेन में सिर्फ एल्डर था। ग्रेट किंग माउंटेन की टेक्निक्स, हाय हाय, कोई लिमिट ही नहीं। भाई अभी तो मैं सच में भागना चाहता था हेल्प करने। सेबर गैंग लीडर परेशान होकर चिल्ला उठा, तो यह पूरा इमोशनल ड्रामा एक्टिंग थी? सुए शंघाई के दोनों मार्शल लॉर्ड्स को रियलाइजिंग स्लैप लगा। तुमने हमारे अटैक्स का यूज बॉडी टेम्परिंग के लिए किया, आज बचा नहीं पाएगा। दोनों फुल पावर अनलीश करते हुए गरजे, मर जाओ। पर सुयू ने तुरंत मिड ग्रेड मार्शल किंग का लेवल अप हिट कर दिया। दोनों के कंबाइंड अटैक्स को हाथ में पकड़कर साइड में फेंक दिया जैसे किड्स प्ले। करंट स्टेटस, ग्रेट किंग माउंटेन, इनविंसिबल गोल्डन बॉडी, माइनर कंप्लीशन प्लस एंड्योरेंस स्किल, ग्रैंड कंप्लीशन। शाओइंग हन अभी भी प्रेशर से दबा हुआ चौंक कर देख रहा था। ग्रेट किंग सू, यह टैलेंट कोई नॉर्मल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए, बस प्रेशर ही तो है, मैं ब्रेक करूंगा। सेबर गैंग लीडर ने हाथ उठाकर कहा, बैटल में लेवल अप और दो मार्शल लॉर्ड्स के फुल पावर अटैक्स झेल लिए, मेरी सोच फट गई। लिंग त्यनी पॉपकॉर्न मूड में बोला, मैं तो एल्केमिस्ट हूँ, एंड्योरेंस टेक्निक नहीं करता, रोज की मार से ही दर्द हो जाता है। बिग पेंग ने सांस भरी, ग्रेट किंग माउंटेन की बॉडी टेम्परिंग, सिर्फ एक एंड्योरेंस स्किल बुक से यह लेवल? ली युनफे एक्साइटमेंट से, ग्रेट किंग माउंटेन इतना लेजेंडरी, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। बाई शाओलोंग ने मन में फैसला कर लिया, एंड्योरेंस स्किल ही मेरी सिग्नेचर मूव होगी। जुए शंघाई का एक बंदा थूक कर बोला, बॉडी टेम्परिंग का स्पेशल इफेक्ट ही तो है, चींटी जितना भी मजबूत हो चींटी ही होता है। लाल कपड़े वाला गुर्राया, स्ट्रॉन्ग चींटी भी आखिर मिड ग्रेड मार्शल किंग ही रहती है। इतना बोलकर दोनों ने अपनी मार्शल लॉर्ड लेवल प्रेशर को डबल कर दिया। मार्शल लॉर्ड प्रेशर अपनी रैंक से स्पिरिचुअल पावर को दबाता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च होती है। जैसे ही डबल प्रेशर सुयू पर पड़ा, सिस्टम तुरंत चमक उठा। एक्सटर्नल प्रेशर डिटेक्टेड, ऑटो फिल्टर ऑन, प्रेशर इम्यूनिटी ग्रांटेड। सुयू ने खुद को देखा और हैरान होकर बोला, डबल मार्शल लॉर्ड प्रेशर, बस इतना? दबाव काम न करता देख लाल कपड़े वाला सुशंघाई मेंबर एक्साइटेड होकर तलवार ताने चिल्लाया, लोली एंट, अब तुम हमारे फुल पावर के योग्य हो। दोनों एक साथ झपटे और स्टार शैटरिंग किलिंग सॉर्ड और फेटल ट्विन पेरिल टेक्निक्स एक साथ छोड़ दी। ग्रेट किंग सू ने तुरंत जेब से अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, जाओ युन समनिंग कार्ड। टाइम आ गया है, जाओ युन पोजेशन। सिस्टम ने अपडेट दिया, जाओ युन समनिंग कार्ड का कंडीशन, यूजर का रैंक मिड ग्रेड मार्शल किंग हो, कुल 3 यूजेस, हर बार एक इंसेंस स्टिक, जितनी ड्यूरेशन, 10 डे कूल डाउन। दो मार्शल लॉर्ड्स के फुल पावर अटैक्स के सामने जाओ युन पोजेशन के साथ सुयू की पावर कुछ हद तक बराबरी कर रही थी। एनर्जी की क्लैश से जमीन कांप रही थी। सुयू पीछे धकेला गया और कराहा, ये तो खराब है, मेरी वेजिटेबल क्लीवर अपनी लिमिट पर पहुंच गई है। तभी शाओइंग हन प्रेशर तोड़कर उसकी तरफ भागा। ग्रेट किंग सू, ठीक हो? सुयू ने दांत भींचकर कहा, मैं संभाल लूंगा, पर मेरी वेजिटेबल क्लीवर टूट गई। उसने मन में सोचा, ऐसे नहीं चलेगा, आखिर सामने दो अर्ली स्टेज मार्शल लॉर्ड्स हैं, स्ट्रेंथ डिफरेंस बहुत बड़ा है। उधर सुए शंघाई के दोनों मेंबर्स भी थोड़ा पीछे हटे और दंग रहकर बोले, यकीन नहीं होता, हमारा कंबाइंड अल्टीमेट मूव एक अकेले आदमी ने झेल लिया। क्लीवर टूटी हुई है, पर बॉडी टेम्परिंग टेक्निक और सीक्रेट एवेटार टेक्निक, ये लड़का पहाड़ जैसा है। फिर दोनों ने टैक्टिक्स बदलने का फैसला किया, फॉरबिडन जॉइंट अटैक। लाल कपड़े वाला बोला, लड़के सोच ले, हमारी अगली मूव मिड ग्रेड मार्शल लॉर्ड की फुल पावर तक पहुंचती है, तू राख बन जाएगा। तेरी टैलेंट चाहे जो हो, तू अभी भी मिड ग्रेड मार्शल किंग ही है। पीले कपड़े वाले ने जोड़ा, बॉडी टेम्परिंग टेक्निक और अभी की सीक्रेट टेक्निक दे दे तो तेरी जान बच सकती है, लेकिन शाओइंग हन को मरना ही होगा। प्रिंसेस और
सेकंड प्रिंस रह सकते हैं। ये सुनकर शाओइंगहन आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, ग्रेट किंग सू, भाई तुम चले जाओ। सुए शंघाई का बदला मुझसे है, तुमसे नहीं। सू यू के दिल में चुभन हुई और वह गरजा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने भाइयों को कभी नहीं छोड़ता। ऊपर से मैंने भी शुए शंघाई के काफी बंदे निपटा दिए हैं। फिर प्रिंसेस ज्यून को आदेश दिया, सेकंड प्रिंस को लेकर सुरक्षित जगह छिप जाओ। दोनों मार्शल लॉर्ड समझ गए कि सुयू झुकेगा नहीं। वे दहाड़े तो फिर मर। फॉरबिडन जॉइंट अटैक टेक्निक, हेवी सॉर्ड, एब्सोल्यूट स्लॉटर। सुयू पहले से तैयार था। गरजा, आओ तुम दोनों विलन्स। बाई शाओलोंग, म्यूजिक बजाओ, डी बफ बैटल सॉन्ग। ऑर्डर मिलते ही बाई शाओलोंग ने लाउड स्पीकर उठाया और बैटल सॉन्ग चला दिया। सेबर गैंग लीडर हक्का बक्का, ये वही चीज है जिससे पिछले बार बिग ब्रो शाओ ने पलटवार किया था। ये म्यूजिक आता कहां से है? बाई शाओलोंग के पास कोई मैजिकल पाउच है क्या? जैसे ही गाना चला, दोनों मार्शल लॉर्ड्स ने कान पकड़कर खून थूक दिया। ये कैसी शैतानी धुन है? स्पीकर चीख पड़ा, गाओ ओ तुमी कपल चाली गाओ, सुपर फ्लाई सुपर चीज गाओ, साशिमी गाओ, ताओइस। सिस्टम के नए इफेक्ट्स पॉपअप हुए। ओपोनेंट मेंटल स्टेट डिसरप्टेड। हमारी साइड के लोग जो इस गाने से फेमिलियर हैं, उन्हें चिकन ब्लड जैसा एड्रेनलिन बूस्ट। रिएक्शन पर्सन 80%, एक्साइटमेंट 30%, ओपोनेंट लेवल 1 रैंक, अटैक पावर 3 पाम, टेक्निक और स्पीड 30 फीट, और स्पीकर अभी भी तड़प रहा था। ओ आयु, विड्रॉवल का दर्द। आत्मा के जलने के सामने कुछ भी नहीं। हालात पलटते देख दोनों सुए शंघाई मेंबर्स चीख उठे, ये बहुत बुरा हुआ। हमने अटैक बिना पूरी पावर जमा किए छोड़ दिया। ध्यान बढ़ गया था। इसके बाद दोनों की जुबान से निकला, जिब्रिश, अटर नॉनसेंस, डिवाइडिंग नॉनसेंस बाय नॉनसेंस, टोटल रबिश, सेंसलेस बैबल, मीनिंगलेस ड्रिवल, कंप्लीट एंड अटर हॉगवॉश, रिडिकुलस करी डेथ, ऑटो कैरमेल, पूरी तरह दिमाग घुमा देने वाली बकवास। सुयू ने दोबारा जाओ युन समनिंग कार्ड एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम बोला, कंडीशन वही, यूजर का रैंक मिड ग्रेड मार्शल किंग, स्टेटस इनविंसिबल गोल्डन बॉडी ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ द माउंटेन, माइनर कंप्लीशन, डिफेंस 3 माइनर स्टेजेस बढ़ी, करंट रैंक मिड ग्रेड मार्शल किंग, रिक्वायरमेंट पूरा, 100 बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स एक्टिवेट। सुयू दहाड़ा, 100 बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स। लाल कपड़े वाला हंस पड़ा, हमारा सामना टूटी हुई ब्लेड से, बेवकूफ हो क्या? कौन मरेगा ऐसे छेद करने से? सिस्टम तुरंत फ्लैशेस। इफेक्ट 1, अटैक पावर प्लस 50%। इफेक्ट 2, अटैक स्पीड प्लस 50%। दोनों मार्शल लॉर्ड्स डर कर चिल्लाए, क्या हमारी फॉरबिडन जॉइंट टेक्निक टूट गई? सिस्टम इफेक्ट 3, पेनिट्रेशन 50, आर्मर पेनिट्रेशन 3 माइनर स्टेजेस ऊपर तक। इफेक्ट 4, क्रिटिकल हिट रेट। हंसई, सू यू के हाथ की क्लीवर धूल बनकर बिखर गई। उसके कपड़े भी टेक्निक की ओवर पावर से उड़ गए। आंखों में खतरनाक चमक लिए सुयू बोला, किसने कहा? सिस्टम ने एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखाया, ब्लेड इंटेंट एम्बॉडीमेंट। सुयू ने बात पूरी की कि मैं बिना ब्लेड के तुम्हें नहीं मार सकता। दोनों सुए शंघाई मेंबर्स रिएक्ट भी न कर पाए। इनविजिबल ब्लेड इंटेंट उनके आर पार हो गया। वे खून उगलते हुए आंखें फैलाकर गिरे। यकीन नहीं होता, टूटी ब्लेड, ब्लेड इंटेंट, इस मूव से मरना। मैं असंतुष्ट, और वहीं ढेर हो गए। दूर खड़ा सेबर गैंग लीडर मुंह खुले बोले जा रहा था, क्या उसने सच में कर दिखाया? बिग पेंग कूद पड़ा, हाँ ग्रेट किंग ने सच में कर दिया। बाई शाओलोंग, लिंग तियानी और बाकी नीचे भागते हुए चिल्लाए, ग्रेट किंग ऑफ द माउंटेन सबसे ताकतवर, लॉन्ग लिव द ग्रेट किंग ऑफ द माउंटेन इज इनविंसिबल। ली युनफे 2 फायर क्रैकर्स लेकर दौड़ा, रुको, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सेलिब्रेशन के लिए फायरवर्क्स चलाऊंगा। बाई शाओलोंग पलटकर चिल्लाया, पागल हो क्या? दोनों मार्शल लॉर्ड्स को खत्म कर सुयू मुड़ा। ब्रदर शाओ, प्रिंसेस जियुन ने भावुक होकर कहा, ग्रेट किंग सू, धन्यवाद, ग्रेट किंग सू की जय। शाओइंगन बोला, ग्रेट किंग सू ने बैटल के बीच लेवल अप किया, 2 मार्शल किंग्स के अटैक्स झेल लिए। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। मिड ग्रेड मार्शल किंग होकर टूटी ब्लेड से फॉरबिडन जॉइंट टेक्निक चला रहे 2 मार्शल किंग्स को एक ही मूव में मार दिया। ग्रेट किंग सू लेजेंड बनने वाले हैं। सुयू कांपता हुआ थका टूटा बुदबुदाया, नहीं, मेरा मतलब मुझे उठाओ, और वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। सबऑर्डिनेट्स चिल्लाए, ग्रेट किंग सू। सुयू कराहते हुए बोला, दर्द हो रहा है, धीरे धीरे, मुझे कैरेज तक ले चलो। लिंग त्यानी बोला, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बाई शाओलोंग उसे पकड़कर अकड़ते हुए बोला, डरने की क्या बात, मार्शल किंग्स मर चुके, जुए शंघाई खत्म, अब कौन आएगा? जो आएगा वो ग्रेट किंग ऑफ द माउंटेन की आर्मी से मिट जाएगा। बिग पेंग ने उसे झाड़ा, शुभ शुभ बोल। बाई शाओलोंग, ज्यादा उछल मत। उसी शाम
इनमें जन छिंग्युन की चीखें गूंज उठीं। पास मत आना। प्रिंस यांग बुफान भी चिल्लाया, पास मत आना, एक कदम भी आगे आए तो मैं हेल्प बुलाऊंगा। एक दुष्ट हंसी गूंजी, चिल्लाओ, गला फाड़ दो, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। होंठों पर शैतानी मुस्कान लिए सुयू आगे बढ़ा। तुमने कहा पास मत आना, अगर मैं मान गया तो मेरी जगह ही क्या रह जाएगी? यांग बुफान हांफते हुए बोला, मैं ठीक नहीं हो सकता। मैं साम्राज्य का सेकंड प्रिंस हूं, वैध उत्तराधिकारी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, पास मत आना। सुयू ने उसकी बकवास अनसुनी कर दी। वह झपटा और उसका सिर पकड़ लिया। ट्रीटमेंट शुरू करते हुए बोला, तुम्हारा आदेश अमान्य है। कमरे से दिल दहला देने वाली चीखें उठीं। बाहर प्रिंसेस जियुन आंसू भरकर बोली, सेकंड ब्रदर इतनी भयानक जलन सह पाएंगे? शाओइंग हान धीमे स्वर में बोला, ग्रेट किंग सू कहते हैं इसे पेन ट्रांसफर मेथड। दर्द भयानक है पर यही रास्ता है। क्लेंजिंग सोल फ्लेम से आत्मा को जलाना उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, एडिक्शन से बाहर आने की हिम्मत दिलाता है। शाओइंग हान ने जारी रखा। सुए शंघाई की हार के बाद शाओइंग हान ने समझाया, ग्रेट किंग सू चाहते हैं कि सेकंड प्रिंस में एक कंडीशनड रिफ्लेक्स बने। क्रेविंग्स आएंगी तो क्लेंजिंग सोल फ्लेम याद आएगा। प्रिंसेस जियुन घबराकर बोली, लेकिन ग्रेट किंग सू कहीं सेकंड ब्रदर को तोड़ न दें? शाओइंग हान हिचकिचाया, मैं नहीं सोचता कि ग्रेट किंग सू ऐसा करेंगे। थोड़ी देर बाद सू यू कमरे से निकला, चेहरा थका हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त। ट्रीटमेंट पूरा हो गया, उसने कहा। वह बेहोश है, थोड़ी देर में देख सकती हैं। प्रिंसेस जियुन ने एक सील्ड डॉक्यूमेंट निकाला। ग्रेट किंग सू, सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए धन्यवाद। यह वही एग्रीमेंट है जो इंपीरियल सिटी ने ग्रेट किंग माउंटेन को देने का वादा किया था। सू यू चौंका, ये कहां से आया? प्रिंसेस बोली, मैंने कुछ दिन पहले एम्परर को मेमोरियल भेजा था। इंपीरियल सिटी के फास्टेस्ट राइडर्स इसे लेकर आए हैं। उसी समय सिस्टम ने पिंग किया, मेन क्वेस्ट प्रोग्रेस, बिकम होली लैंड मास्टर 50% रिक्रूट अ मार्शल सेंट एल्डर टेम्पटर 2 डिसाइपल्स मू शाओशियाओ 10% सबड्यू नाला यूनियन 10% रिक्रूट लिंग थियानी टी Imperial Capital Recognition plus Perpetual Agreement SEMC. Next quest, Sec Tournament. First place, 10 साइन, Reward, Minor Stage Advancement. सुयू मुस्कुराया, डॉक्यूमेंट लेते हुए सोचा, हाफवे हो गया, नॉट बैड। ये सेक टूर्नामेंट क्या दिक्कत देगा? प्रिंसेस जियुन ने पूछा। वैसे ग्रेट किंग सू, इस पेन ट्रांसफर ट्रीटमेंट से सेकंड ब्रदर को ठीक होने में कितना समय लगेगा? सुयू बैठकर बोला, आधा साल, लकी रहे तो 4 महीने। एडिक्शन आसान नहीं है। प्रिंसेस चौंकी, इतना लंबा? मैं इंपीरियल सिटी वापस जाने में और देर नहीं कर सकती। मेरा रिवॉर्ड भी वही है और मैंने एम्परर को बता दिया है कि सेकंड ब्रदर मिल गया है। फिर वह प्रार्थना भरे स्वर में बोली, ग्रेट किंग सू, कृपया इंपीरियल सिटी हमारे साथ चलिए। सेकंड ब्रदर की ट्रीटमेंट वहीं आसान होगी। अपनी टर्म्स बता दीजिए। सुयू ने थकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। प्रिंसेस, मेरे और भी काम बाकी हैं। इंपीरियल सिटी नहीं जा सकता। प्रिंसेस ने तुरंत पलटकर कहा, दूसरे काम? सेकंड ब्रदर की जान से ज्यादा, एम्पायर के एयर से ज्यादा? अगर एम्पायर ही गिर गया तो माउंटेन रखने से क्या फायदा? ग्रेट किंग सू, इंपीरियल सिटी चलिए, मैं आपको एक माउंटेन दे दूंगी सेक्ट बनाने के लिए। ग्रेट किंग माउंटेन को वहीं शिफ्ट कर लीजिए। शाओइंग हान ने धीरे से टोका, ज्युन, इतना जोर मत डालो। हमने पहले ही ग्रेट किंग सू पर काफी भार डाला है। यह मांग वास्तव में अधिक है। प्रिंसेस नहीं मानी, पर सेकंड ब्रदर ठीक नहीं हुए। वह ग्रेट किंग सू के बिना नहीं जा सकते। तभी दरवाजा खुला और यांग बुफान बाहर आया। ज्युन, उसने शांत स्वर में कहा, इस तरह किसी से मदद नहीं मांगते। शाओइंग हान घबरा गया, ब्रदर बाहर क्यों आए? प्रिंसेस चीखी, सेकंड ब्रदर। यांग बुफान बोला, जियुन, मैं टेंटेड फ्लावर हेल का सेकंड प्रिंस बनकर वापस नहीं जाना चाहता। जहर लगा था मुझ पर। पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं है, लोगों का सामना करने की तो और भी नहीं। मैं कैसे सिंहासन का वारिस बनूंगा? उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अभी मैं सिर्फ एडिक्शन से लड़ना चाहता हूँ और मार्शल आर्ट्स में खुद को समर्पित करना चाहता हूँ। एम्पायर चलाना शायद तुम जैसी योग्य प्रिंसेस के लिए बेहतर हो। प्रिंसेस घबरा गई, पर मैं स्त्री हूँ, आप राइटफुल हेयर हो। एम्परर को मैंने बता दिया है कि आप मिल गए। यांग बुफान धीमे बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत अच्छी है, पर मैं खुद को पार नहीं कर पा रहा। इसके बारे में और मत बोलो। प्रिंसेस ने पूछा, तो ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आपका क्या योजना है? यांग बुफान कुछ पल झुककर सोचता रहा। मैं अचानक वह सू यू के आगे घुटनों पर बैठ गया। प्रिंसेस चीख पड़ी, सेकंड ब्रदर, ये क्या? यांग बुफान ने सिर झुकाकर कहा, मैं ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन करना चाहता हूँ। कृपया ग्रेट किंग सू, मुझे स्वीकार करें। सू यू दंग, भाई ये अचानक क्या प्लॉट ट्विस्ट दे रहा है? प्रिंस हो तो क्या, ग्रेट किंग माउंटेन पर स्टेटस काम नहीं आता। तभी शाओइंग हान भी उसके साथ घुटनों पर बैठ गया। मैं भी ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन करना चाहता हूँ। स्वे शंघाई से मुक्त हुआ शाओइंग हान दृढ़ आवाज में बोला, कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। प्रिंसेस जियुन अवाक रह गई। ब्रदर श्याओ,
आप भी? शाओ यिंगहन गंभीर चेहरा लिए बोला। ग्रेट किंग सू ने हमें कई बार विनाश से बचाया है। उनका उपकार पर्वत जितना विशाल है, इसे चुकाने का कोई तरीका नहीं, सिवाय इसके कि मैं ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन करूं और उनकी कमांड में रहूं। ग्रेट किंग सू, हम दोनों दिल से ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया हमें स्वीकार करें। तभी जैसे हवा से प्रकट हुआ ली वेनफे भी धड़ाम से घुटनों पर गिरा। बॉस, लिटिल ली भी ज्वाइन करना चाहता है। प्लीज मुझे भी ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल कर लीजिए। मैं तो कब से कहने का मौका ढूंढ रहा था, ये दोनों मुझसे पहले न बोल दें। सू यू चौंक कर बोला। तू आया कहां से? उसने सबको देखते हुए पूछा। कहीं तुम सबने पहले से प्लान तो नहीं किया था? उसे अचानक लगा जैसे वह गुआन यू है और ये सब शपथ लेकर भाई बनने आए हों। पर ज्यादा सोचने का समय किसके पास? सू यू अचानक खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, चूंकि तुम सब इंसिस्ट कर रहे हो, मैं स्वीकार करता हूँ। ली वेनफे खुशी से चिल्लाया। हम अंदर ऑफिशियली आ गए। प्रिंसेस जियुन मुंह फुलाकर बोली, तो अब मैं क्या करूं? सेकंड ब्रदर वापस नहीं जाना चाहता। ट्रीटमेंट तुम्हारे साथ ठीक है और अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? शाओ यिंगहन ने समझाने की कोशिश की। जियुन, गलत मत समझो, मैं सब समझाता हूं। तभी सुयू आगे आया और एक वस्तु शाओ यिंगहन के हाथ में रखी। प्रिंसेस, चिंता मत कीजिए, वह बोला। शाओ यिंगहन आपके साथ इंपीरियल सिटी वापस जाएंगे। वे बस ऑफिशियली ग्रेट किंग माउंटेन के सदस्य रहेंगे। आपको अकेले वापस भेजना ठीक नहीं लगता। ब्रदर श्याओ, यह ग्रेट किंग माउंटेन की सैश है। प्रिंसेस के साथ रहकर उनकी रक्षा करना। शाओ यिंगहन ने आदरपूर्वक माथा झुकाया। धन्यवाद ग्रेट किंग सू। फिर उसने यांग बुफान के कंधे पर हाथ रखा। सेकंड प्रिंस की चिंता न करें, मैंने कहा है कि मैं उन्हें ठीक करूंगा। इसके बाद सुयू ने ली वेनफेई को कुछ दिया। लिटिल ली, मेहनत जारी रखो। जब तुम्हारी एंड्योरेंस बेसिक मास्टरी तक पहुंच जाए, हम एक्सप्लोसिव टेक्निक्स सीखेंगे, चौंक जाओगे। लिटिल ली चमकती आंखों से बोला, ग्रेट वन, मतलब ग्रेट किंग सू, मैं पूरी मेहनत करूंगा। सुयू ने सबको देखते हुए कहा। ग्रेट किंग माउंटेन में 3 नए जनरल्स जुड़ने का जश्न। आज रात हॉटपॉट, बाई शाओलोंग और बाकी सबको भी बुलाओ। प्रिंसेस जियुन आंसू पोंछकर बोली, मुझे युआन यांग हॉट पॉट चाहिए, स्प्लिट पॉट। ली वेनफे बोला, मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी। यांग बुफान अपने हाथ में जेड पेंडेंट देखकर सोचने लगा, तो यही सेक्ट की पहचान है। अगले दिन चिंगयुन टाउन के गेट पर शाओ यिंगहान और प्रिंसेस वापस इंपीरियल सिटी जाने की तैयारी में थे। शाओ यिंगहान पीछे मुड़कर बोला, ग्रेट किंग, यहाँ तक छोड़ने की जरूरत नहीं थी। सुयू ने 3 किताबें निकालकर उसे दी। ब्रदर शाओ, ये लो, एंड्योरेंस, रनिंग और फिस्ट स्ट्राइक, ग्रेट किंग माउंटेन की सीक्रेट मैनुअल्स हैं। शाओ यिंगहन की आंखें फैल गईं। धन्यवाद ग्रेट किंग, मैं पूरी मेहनत करूंगा। सुयू ने जोड़ा, ध्यान रखना, ये किताबें बाद में गायब हो जाएंगी। उम्मीद है तुम्हें इनसे और भी मजबूत टेक्निक्स की समझ मिलेगी। शाओ यिंगहन मन ही मन सोचने लगा, किताबें गायब? इनक्रेडिबल। घोड़े पर चढ़ते हुए उसने आखिरी बार कहा, ग्रेट किंग, यहीं विदा लेते हैं। कभी भी आवश्यकता हो इंपीरियल सिटी में लेटर भेज दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। प्रिंसेस जियुन ने कहा, ग्रेट किंग सू, आप इंपीरियल फैमिली के मित्र रहेंगे हमेशा। कभी भी मदद चाहिए, मुझे संदेश भेजिए। सू यू हंसते हुए बोला, बस ब्रदर शाओ का ख्याल रखना। ब्रदर शाओ, अपना ध्यान रखना। सुरक्षित यात्रा, सेफ ट्रैवल्स, सेफ ट्रैवल्स। उन्हें जाते देखते हुए सू यू अपने लोगों की ओर मुड़ा। चलो अब हम भी तैयारी करें, हमारी अगली डेस्टिनेशन सेक्ट असेसमेंट। सुयू और उसके सबऑर्डिनेट्स स्काईलेस सिटी पहुंच चुके थे। सिटी गेट पर खड़े होकर उसने सोचा, इनसे मिली इन्फो के अनुसार सेक्ट सर्टिफिकेशन असेसमेंट यही स्काईलेस सिटी में होता है, लेकिन हम एक दिन लेट हैं। शायद शुरू हो चुका होगा, पर इस तरह के असेसमेंट्स एक अवधि तक चलते हैं। रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकती है। स्काईलेस सिटी की गलियां शोर और भीड़ से भरी थीं। वेपन्स फॉर सेल, ह्यूज डिस्काउंट्स। वू फैमिली, आयरन स्टैच्यू स्ट्रीट, साउथ सिटी, क्वालिटी टॉप क्लास। गोल्डन स्पीयर सेक्ट डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहा है। आज ज्वाइन करो, कल फर्स्ट रेट सेक्ट का हिस्सा बन जाओ। हमारे फिस्ट सेक्ट का इस बार टॉप 3 में आना गारंटीड है। जल्दी ज्वाइन करो। कैंडीड हॉथॉर्न्स, फ्रेश कैंडीड हॉथॉर्न्स। प्री टूर्नामेंट एनालिसिस, सेक्ट्स की स्ट्रेंथ के बारे में इन्फो इन सिर्फ 10 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। सेक्ट असेसमेंट ग्राउंड्स में अरीना पर जबरदस्त फाइट चल रही थी। एक कॉन्टेस्टेंट हवा में उड़कर अरीना से बाहर गिरा। अनाउंसमेंट गूंजा, शैडो डुप्लीकेशन सेक्ट विंस, अवॉर्डेड 1 पॉइंट। सुयू नीचे बैठकर फाइट्स देख रहा था। टिस्क टिस्क टिस्क, दर्द तो बहुत हुआ होगा, वह बोला। बगल में ली वेनफे ने कहा, मार्शल आर्ट्स की दुनिया सच में ब्रूटल है। अच्छा है कि ग्रास टॉप फ्लाइट मैंने ठीक ठाक सीख लिया है। ग्रेट किंग सू कहते हैं, लड़ न सको तो भाग जाओ। यांग बुफान ने चारों ओर के केओटिक माहौल को देखकर पूछा, क्या यह हमेशा इतना कैजुअल होता है? लिंगितियन ने शांत स्वर में जवाब दिया, आदत हो जाती है। सेक्युलर डिसाइपल्स की रूल बुक इस पर अप्लाई मत करना। और ग्रेट किंग एकदम फ्री स्टाइल है। सू यू अभी भी स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा बोला, ऑर्गेनाइजर्स कितने चीप हैं, कुछ टेबल्स चेयर्स तक नहीं लगवाई। तभी हान दाशंग दौड़ता हुआ लौट आया। ग्रेट किंग सू, मैंने पूरी प्रोसीजर समझ ली, वह बोला। पहला स्टेप, सेक्ट एसोसिएशन के स्टाफ से पार्टिसिपेंट्स का इन्फो रजिस्टर कराना, सेक्ट एफिलिएशन बताना और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेना। सेकंड,
अरीना चैलेंज करके पॉइंट्स कमाना। अरीनास 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: फिस्ट एंड फुट, मार्शल स्किल्स, बॉडी टेम्परिंग, मूवमेंट टेक्निक्स, वेपनरी, एल्केमी, टीम बैटल्स और चैलेंजेस। डिसाइपल्स की कॉम्पिटिशन्स खत्म होंगी, फिर सेक्ट लीडर ड्यूअल होगा। थर्ड, ऑफेंस और डिफेंस, दोनों में मैच जीतने पर 1 पॉइंट। हर मैच हाफ आवर का। एक सेक्ट से मैक्स 10 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एल्डर्स अलाउड नहीं, सिर्फ डिसाइपल्स और सेक्ट मेंबर्स। डिसाइपल्स को टोटल का 60% कंट्रीब्यूट करता है। फोर्थ, सेक्ट लीडर बैटल्स, हर मैच 10 पॉइंट्स के मैक्स 3 मैचेस, टोटल स्कोर का 40%। फिफ्थ, टोटल पॉइंट्स के आधार पर रैंक तय होगी। हर पीरियड में सिर्फ 6 सेक्ट प्लैक्स मिलते हैं, 1 फर्स्ट ग्रेड, 2 सेकंड ग्रेड, 3 थर्ड ग्रेड। रूल्स रिपीटेड, हर डिसाइपल 3 ऑफेंसिव मैचेस कर सकता है, डिफेंसिव मैचेस अनलिमिटेड। चैलेंज समान रैंक या उच्च कल्टीवेशन पर ही इशू होगी, नहीं तो सिस्टम खुद असाइन करेगा। हर मैच हाफ आवर। रिजल्ट से तय होगा एक फर्स्ट ग्रेड सेक्ट, 2 सेकंड ग्रेड सेक्ट, 3 थर्ड ग्रेड सेक्ट। इस बार 100 से ज्यादा सेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। यंग बुफान बोला, इतने सारे सेक्ट्स और हमारे डिसाइपल्स इतने कम, ये तो डिसएडवांटेज है। बाई शाओलोंग ने जोड़ा, उम्मीद है किसी टू पावरफुल ओपोनेंट से ना भिड़ना पड़े। ली वेनफे बोला, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, थर्ड ग्रेड की उम्मीद तो है। हान दाशंग ने तुरंत कहा, कौन कहता है, बहुत से पुराने सेक्ट्स सालों से सर्टिफाई नहीं हो पाए। रिक्रूटमेंट पर असर नहीं पड़ता, पर सर्टिफिकेट ऑनर है, एम्पायर की ओर से रिकॉग्निशन मिलती है। लिंग यीटिन ने जोड़ा, और सुना है जितने भी होली सेक्ट्स हैं, सेक्रेड ग्राउंड्स, सब फर्स्ट ग्रेड ही होते हैं। कभी फर्स्ट ग्रेड न बने हो तो अपने आप को सेक्रेड ग्राउंड कहना शर्म की बात है। सुयू निर्देश पत्र को लंबे समय तक घूरता रहा, फिर बोला, तय हो गया, हम फर्स्ट प्लेस लेंगे। उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट उमड़ पड़ा। फर्स्ट प्लेस, माइनर अपग्रेड रिवॉर्ड, और अगर फर्स्ट ग्रेड नहीं मिला तो सेक्रेड ग्राउंड कैसे बनूंगा? सेक्रेड ग्राउंड बनकर भी फर्स्ट ग्रेड ना होना तो इंसल्ट है। उसके 5 सबॉर्डिनेट्स का दिमाग एक ही बात पर अटक गया। ग्रेट किंग सू डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड सेक्ट बनना चाहते हैं। लिंग गिथियन ने धीरे से कहा, ऐसे असेसमेंट में डिसाइपल्स का डिफेंस पर टिके रहना जरूरी है, उसी से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और हमारी कम संख्या की कमी भी पूरी होगी। हान दाशंग बोला, मुझे नहीं पता ग्रेट किंग सू फर्स्ट प्लेस क्यों लेना चाहते हैं, लेकिन उनका आदेश है तो करना ही पड़ेगा। बाई शाओलोंग ने मुट्ठी भींची, पहले ग्रेट किंग सू हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते थे, अब हमारी बारी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ली वेनफे ने जोड़ा, हमें फर्स्ट प्लेस लेना ही है, मुश्किल है, पर ली वेनफे कभी पीछे नहीं हटेगा। यांग बुफान हंसकर बोला, मैं तो नया हूं पर सबकी बातों से सहमत हूं। ग्रेट किंग माउंटेन की मुराले आसमान पर चली गई। पांचों ऐसे चिल्लाए मानो 5 सुपर पावर्ड भाइयों की एंट्री हो रही हो। लेट्स गो, लेट्स गो। सुयू उन्हें देखकर सोचने लगा, इनके लिए ये अनुभव अच्छा है, चुनौती के बिना ग्रोथ कैसी। कुछ देर बाद रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर बाई शाओलोंग आगे बढ़ा। ईस्टर्न जो रीजन, ग्रेट किंग माउंटेन, 5 पार्टिसिपेटिंग डिसाइपल्स। रजिस्ट्रार अचंभे से बोला, सिर्फ 5? तुम्हारे सेक्ट में इतनी कम संख्या है? अरीना बैटल्स में तो भारी डिसएडवांटेज होगा। हान दशंग ने जल्दी से कहा, हम अभी नए हैं, थोड़े छोटे हैं, माउंटेन पर 5 और डिसाइपल्स हैं। बाई शाओलोंग ने जोड़ा, और एक डिसाइपल अभी इंपीरियल सिटी में ट्रेनिंग कर रहा है। हम कम हैं पर हर एक एलीट है। रजिस्ट्रार ने सांस छोड़ते हुए पूछा, 5 डिसाइपल्स वाला सेक्ट, किस्मत आजमाने आए हो क्या? पीछे से मून वर्शिप सेक्ट का इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर फांगयन हंस पड़ा, खुद को इतना मत चढ़ाओ, तुम्हारा पूरा सेक्ट मिलाकर 11 लोग हैं और कहते हो एलीट। तुम जैसे इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर को एलीट कहते ही हंसी आ गई। आसपास की भीड़ हंसने लगी। बाई शाओलोंग और हान दाशिंग गर्म हो गए। कुछ बोलने ही वाले थे कि रजिस्ट्रार ने पूछा, तुम्हारे सेक्ट लीडर सिर्फ मिड स्टेज मार्शल किंग हैं? फैंग यन और जोर से हंस पड़ा, हा हा हा, सेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल चाहिए। ग्रैंड मास्टर से नीचे होकर सेक्ट खोल देना, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। अरे वाह, मिड स्टेज मार्शल किंग होकर सेक्ट लीडर, मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया। रजिस्ट्रार ने माथा पकड़कर कहा, जनरल्स मैंशन का गेटकीपर भी मार्शल किंग है, और तुम लोग अगर पिटना नहीं चाहते तो मैं अभी जनरल्स मैंशन बुला दूं, यही सिटी की सिक्योरिटी संभालते हैं। बाई शाओलोंग तड़प कर बोला, बुला लो, मैं जनरल्स मैंशन से नहीं डरता। हान दाशिंग ने उसे पकड़ा, शाओलोंग शांत, हम यहाँ लड़ने नहीं, रजिस्टर करने आए हैं, स्ट्रेंथ अरीना में प्रूव करेंगे। रजिस्ट्रार फिर खड़ा होकर बोला, और तुमने एल्डर लिखा है पिल कंसीलमेंट मार्शल सेंट? बच्चे, झूठ की भी लिमिट होती है। मार्शल सेंट एक टाइनी सेक्ट जिसमें सिर्फ मिड स्टेज मार्शल किंग लीडर और 11 डिसाइपल्स हों, वहां एल्डर बनेगा, वह भी पिल कंसीलमेंट सेंट, एल्केमी से सेंटहुड पाया हुआ। इतनी फुर्सत है उनके पास? पीछे से और ऊंची हंसी गूंजी। हा हा हा, मार्शल सेंट ऐसा बेवकूफ काम करेगा? ऊपर से गार्डियन बीस्ट एक मट लिखा है, सेंट लेवल मट, क्योंकि तुम्हारा पिल कंसीलमेंट सेंट उसे हरा नहीं सकता। सेंट लेवल को इतना हल्का समझा है क्या? हमारे सेक्ट का एंसेस्टर तो गॉड लेवल एक्सपर्ट है। फैंग यन आंखों में आंसू लिए हंसता रहा, हा हा हा,
मुझे पूरा एक इंसेंस स्टिक हंसने दो। इतना शेमलेस बोस्टिंग, मैं ड्रंक होकर भी ऐसा नहीं बोलूं। भीड़ हंसते हुए कह रही थी, गॉड लेवल एक्सपर्ट तो बस लेजेंड है, और कुछ लोग उसे सच मान भी लेते हैं, ऊपर से उस पर शो ऑफ भी करते हैं। जिसके पास थोड़ा भी दिमाग हो वो यकीन नहीं करेगा। बाई शाओलुंग पलटा और गहरी नजर से उन्हें घूरते हुए बोला, तुमने देखा नहीं तो न मानना नॉर्मल है, पर तुमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसने सीना तानकर कहा, और बिना किसी प्रूफ के अपनी लिमिटेड बुद्धि के आधार पर हमारे ग्रेट किंग माउंटेन का मजाक उड़ाते हो, तो अब मैं भी पोलाइटली नहीं बोलूंगा। फैंग यन ने भारी दबदबा भरा ऑरा छोड़ा। हाँ, पोलाइट नहीं रहेगा, ये कचरा शोर कर रहा है तुम्हारे जैसे पैथेटिक इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर से। भीड़ में आवाजें उठी। हाँ, सीनियर ब्रदर फैंग यन सीरियस हो गए हैं। इतनी कम उम्र में इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर मून वर्शिप सेक्ट के स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स आए हैं। ग्रेट किंग माउंटेन भी पीछे नहीं हटने वाला था। बाई शाओलोंग ने जोर से जमीन ठोकी और ऑरा छोड़ा, जो फांग यन जितना ही भारी था। फांग यन दंग रह गया, ये सही नहीं है, ये तो इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर है, फिर ये मेरे प्रेशर से डर क्यों नहीं रहा। बाई शाओलोंग का सिर पूरा घूम रहा था, फिर भी वह फैंग यन को सीधे देखता रहा। ये कमजोर से मास्टर प्रेशर से क्यों नहीं डर रहा? ये सेक्ट इंटरेस्टिंग है। बाई शाओलोंग ने घोषित किया, मैं चैलेंज करता हूं, बाई शाओलोंग ग्रेट किंग माउंटेन का पहला मैच लड़ेगा। पर उसके भीतर घबराहट का ज्वालामुखी फट चुका था। मेरा नाम बाई शाओलोंग है, मेरी उम्र 16, मैं सिर्फ इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर हूं, और मैंने जोश में आकर उस मिड स्टेज मार्शल वॉरियर को चैलेंज कर दिया। बेवकूफ, दिमाग कहां था? अब क्या करूं? खत्म, पूरी तरह खत्म। 3 रेल्म्स ऊपर के आदमी से लड़ूंगा? मेरे दिमाग में दही है क्या? क्यों चैलेंज किया? क्यों स्ट्रेंथ जांच कर मरने का नाटक नहीं किया? अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हार भी जाऊं और इज्जत भी बच जाए? इससे पहले कि वह कुछ सोचे, फैंग यन उसके सामने खड़ा हुआ। उसका ऑरा चाकू की तरह काट रहा था। चैलेंज क्रॉस रेल्म्स हो सकता है, फैंग यन बोला। जीनियसेस अक्सर ऐसा करके खुद को साबित करते हैं, लेकिन तुम जैसे वीक पैथेटिक इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर 3 रेल्म्स ऊपर चैलेंज कर रहे हो। मैं उदार हूं, तुम्हें मारूंगा नहीं, बस नौटंकी बंद करवा दूंगा। हा। बाई शाओलोंग पूरी तरह फ्रीज। शायद मुझे तभी नीचे से उसके चारों टीममेट्स चिल्लाए, जा बाई शाओलोंग, ग्रेट किंग माउंटेन जीतेगा, चिंता मत कर, बस इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर है, तू कर सकता है। बाई शाओलोंग के दिल में चीख, चुप रहो, मैं क्या कर सकता हूं? यह मौत है, मौत। अनाउंसर बोला, रूल्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ओनली, नो वेपन्स, नो किलिंग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बिगिन। सुनते ही फैंग यन पागलों की तरह झपटा। इस मैच में मैं फैंग यन, मून वर्शिप सेक्ट, तुम्हें शिकस्त देकर सबको एग्जाम्पल दूंगा। और उसने सीधा घूंसा बाई शाओलोंग के गाल पर दे मारा। उसका चेहरा सचमुच अंदर धंस गया। बाई शाओलोंग की आंखें फैल गईं। दर्द बिजली की तरह दिमाग में दौड़ गया। फैंग यन ने बिना रुके पंचेस और किक्स की बारिश शुरू कर दी। कहां गया वो तेरी अकड़? कहां गया वो टफ गाय एक्ट? आओ ना, लड़ो। हर शब्द पर एक नया वार पड़ता। बाई शाओलोंग डिफेंड करने की कोशिश करता रहा, पर उसकी टेक्निक्स बेअसर हो चुकी थीं। मेरी डिफेंस काम क्यों नहीं कर रही? अभी तक तो ठीक थी। हान दशेंग हैरान, कुछ तो गड़बड़ है। एल्डर जाओ फैट और स्किनी एल्डर से लड़ते समय यह इतना कमजोर नहीं था। सू यू आगे बैठा बोला, क्योंकि वे लोग सीरियस नहीं थे। तभी फांग यन ने एक जोरदार किक उसके चेहरे पर जड़ा। तू कमजोर होकर भी इतना टफ है? गिव अप, नीचे उतर जा। मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ किसी कीड़े मकोड़े पर वेस्ट नहीं करूंगा। किक मारते ही बाई शाओलोंग प्लेटफॉर्म पर लुढ़क गया, पूरी तरह शर्मिंदा, दर्द से टूटा हुआ। उसका मन चीख रहा था, मैं तो बस एक बिगड़ा हुआ रिच किड हूं, मैं क्यों लड़ रहा हूं जब मुझे पता है मैं हारने वाला हूं। बाई शाओलोंग का मन पूरी तरह टूट चुका था। मैं मर जाऊंगा। अगर हार गया तो क्या ग्रेट किंग सू मुझसे नाराज नहीं होंगे? शायद नहीं होंगे। शायद मुझे फॉरफिट कर देना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट मैच है, ये तो बहुत शर्मनाक होगा। सबको निराश कर दूंगा, लेकिन मैं सच में सह नहीं पा रहा, वो मुझे मार देगा। बाई शाओलोंग जमीन पर बैठने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में लड़ाई, डर और शर्म का तूफान चल रहा था। तभी सुयू ने आगे झुककर तेज गहरी आवाज में पूछा, बाई शाओलोंग, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही जीना चाहते हो? शाओ शाओ को सोचो, अपनी सिस्टर को सोचो, क्या तुम ऐसे ही जीना चाहते हो? उसी समय कई मील दूर ग्रेट किंग माउंटेन विला में नाला शाओ शाओ के पास बैठी थी, तकिया गले लगाए। सब चले गए, माउंटेन एकदम शांत है। उसने कहा, काश बाई शाओलोंग नहीं जाता, वही तो सबसे ज्यादा लाइवली है। मो शाओ शाओ ने तुरंत कहा, लाइवली नहीं, इडियट है, पूरा आलसी बेकार चीज। फिर उसका चेहरा नरम पड़ा, पर उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस उसे थोड़ा मैच्योर बना देगा। असल में कभी कभी वो काफी रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। नाला मुस्कुराई, रिस्पॉन्सिबल? मतलब जब वो परिवार ने हमला किया था और वो तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ था? फिर उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, शाओ शाओ, क्या तुम्हें बाई शाओलोंग पर थोड़ा सा क्रश है? मो शाओ शाओ का चेहरा तुरंत टमाटर। नला, क्या बकवास कर रही हो?
आई हेट यू। नाला खिलखिला उठी। ओहो, तुम ब्लश कर रही हो। इसका मतलब है यस। उसी समय ग्रेट किंग माउंटेन स्टॉल पर टायरेंट ब्लेड गैंग का लीडर चेन छिंगयुन सेबों का क्रेट उठाए बात कर रहा था। तुम इतनी सारी शॉप्स अकेले संभालती हो, तुम्हारी तरह ही तुम्हारा भाई भी। बाई शाओया तुरंत बोली, मतलब बाई शाओलोंग इमेच्योर है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो हाँ, थोड़ा चाइल्डिश है, मुंह भी बहुत चलता है। बस उम्मीद है कि बाहर कोई मुसीबत न करे। चेन छिंगयुन बोला। ग्रेट किंग सू उसके साथ हैं, कुछ भी हो प्रोटेक्ट कर लेंगे, चिंता मत करो। बाई शाओया ने आह भरी। मैं उससे बहुत ताकतवर बनने की उम्मीद नहीं करती, बस चाहता हूँ कि वो सेफ और खुश रहे। पापा ने उसे बहुत बिगाड़ रखा है, उस लड़के को एक अच्छी पिटाई की जरूरत है। दोनों महिलाएं दिल में बस यही दुआ कर सकती थीं कि बाई शाओलोंग सुरक्षित रहे। वापस अरीना में फैंग यन ने एक और किक मारा, खुद भी हांफने लगा। स्टेज से उतर जा कमीने, कमजोर, जरा सी सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है। मार मार के थक गया हूं। एक और घूंसा। मुझे लगा था तू एक ही पंच में मर जाएगा, पर तू सरप्राइजिंगली ड्यूरेबल है। मैं थक गया हूँ, बस रोल होकर नीचे जा। आज मूड अच्छा है, जिंदा छोड़ दूंगा। बाई शाओलोंग अपना सिर पकड़े कांपते हुए जमीन पर पड़ा था। फैंग यन रेफरी की तरफ मुड़ा। रिजल्ट अनाउंस करो, मैं ज्यादा मारूंगा तो गलती से मर ही जाएगा। इतने में बाई शाओलोंग डगमगाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं निकम्मा हो सकता हूँ, पर सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। मेरी जुबान तेज है, मैं दम्भ करता हूँ, पर जब सब मुझे मारते हैं वो मजाक में होता है, पर हमेशा कोई मुझे बचाए, ये नहीं चलेगा। उसने कमर सीधी की। पहली बार उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमका। मैं अब स्पॉइल्ड रिच प्लेबॉय बनकर नहीं रह सकता। ग्रेट किंग माउंटेन को होली लैंड बनना है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। डेंजर आए तो मैं शाओ शाओ की रक्षा करना चाहता हूँ, अपनी सिस्टर को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। स्किल बुक, माइनर एंड्योरेंस मास्टरी। बाई शाओलोंग दहाड़ा। मैं माउंटेन बनना चाहता हूँ, सबके आगे खड़ा होना चाहता हूँ। एडवांस टू मिड स्टेज मार्शल मास्टर। हन दाशिंग और लिंग यिथियन दंग। ग्रेट किंग बाई शाओलोंग के साथ क्या हो रहा है? सु यू शांत स्वर में बोला। तुम्हें लगा वो मार्शल सेंट उसे बेवजह मार रहे थे? एल्डर जाओ शाओ शाओ की रिस्पेक्ट में उसकी बॉडी में लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रहे थे, प्रेशर पॉइंट्स खोल रहे थे, जबरदस्ती उसके मेरिडियंस अनलॉक कर रहे थे। सु यू ने आगे कहते हुए सबको चौंका दिया। याद है जब वू परिवार ने माउंटेन पर हमला किया था, बाई शाओलोंग ने बिना सोचे शाओ शाओ को ढाल की तरह बचाया था। ओल्ड झाओ ने तभी नोटिस कर लिया था, और वे दो मोटे पतले मार्शल किंग्स, ओल्ड झाओ ने ही उन्हें बोला था, बहाने ढूंढ ढूंढ कर शाओलोंग को मारो, उसका बॉडी लगातार टेम्पर करो। सच कहूं तो फिजिकल कंडीशनिंग में मुझसे अलावा ग्रेट किंग माउंटेन पर सबसे मजबूत वही है। हान दाशिंग और बाकी लोगों की रीढ़ में ठंडा पसीना बह गया। हम तो उसे सच में मारते थे। स्पिरिचुअल एनर्जी भले न लगाई हो, पर मार असली थी। अब वो हमसे बदला तो नहीं लेगा? फैंग यन चौंक कर बोला। मार खाकर लेवल अप? लगता है तुम्हारा शरीर ट्रेनिंग के लिए बना है। फिर उसकी आंखें ठंडी हुई। लेवल अप मिड बैटल? ऐसी टैलेंट को जिंदा नहीं छोड़ सकता। बाई शाओलोंग दहाड़ा। आजा निकम्मे घमंडी, देखते हैं कौन जीतता है। अंदर से वह खुद को उकसा रहा था। मैं ग्रेट किंग माउंटेन का डिसाइपल हूँ, मैं नहीं हार सकता। एक आदमी होकर शाओ शाओ और अपनी सिस्टर का प्रोटेक्टर बनना है, मैं नहीं हार सकता। यांग बुफान ने स्थिति देखते हुए कहा। पर ऐसे करके भी नहीं जीतेगा, सिर्फ मार खाना कुएं से पानी नहीं निकालता। हान दशिंग बोला। हाँ, उसकी ताकत तो भागने और फार्मिंग में है, ऐसे तो हार ही जाएगा। फैंग यन ने हाथ फैलाया। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती जा रही थी। यहीं तुम्हारी मार्शल पाथ खत्म होती है। ली वेन फे चिल्लाया। चीटिंग, वो लॉन्ग रेंज स्पिरिचुअल अटैक है। हान दाशिंग गरजा। शाओलोंग रोमिंग ड्रैगन स्टेप्स, भाग जा अगर जरूरत पड़े। लिंग यिथियन ने भी चीखा। रेफरी, वो चीटिंग कर रहा है। पर रेफरी और आसपास के मार्शल वॉरियर्स ने ध्यान न दिया। रूल्स में सिर्फ वेपन्स फॉरबिडन थे, मार्शल वॉरियर का लॉन्ग रेंज स्पिरिचुअल अटैक वैध था। ब्लेम योर वीकनेस चिकन, फैंग यन चिल्लाया। तुम्हें क्रिपल करना, यही कीमत है पे मुझे गुस्सा दिलाने की, फैंग यन को गुस्सा दिलाने की। बाई शाओलोंग जमीन पर खड़ा रहा, अगला वार झेलने की तैयारी में। हन दाशिंग घबरा गया। खत्म, वार बहुत तेज है, वो डॉज क्यों नहीं कर रहा? तभी सबकी आंखें फटी रह गईं। बाई शाओलोंग बिजली की तरह हिला, सुपर ह्यूमन बर्स्ट ऑफ स्पीड, और फैंग यन के डार्क प्रेशर अटैक को डॉज कर लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर फैंग यन की डिस्ट्रक्टिव डार्क प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक पकड़ ली। फैंग यन दंग। नंगे हाथ से मेरी टेक्निक पकड़ते हो? चाहे तुम्हारी स्किन मोटी हो, ये मूव सह नहीं पाओगे। पीक प्रेशर एक्सप्लोड करेगा। पर बाई शाओलोंग ने घूमकर फोर्स रीडायरेक्ट कर दी। भीड़ चीख उठी। हे भगवान, ये कर भी सकता है! इम्पैक्ट को वह ताइची जैसी सर्कुलर फ्लो टेक्निक से एब्जॉर्ब कर रहा था। पीछे खड़े हान दशिंग और दूसरे चीखे। ये तो यूनियन का ताइची मूव है, ये सीखा कब? लिंग यिथियन बोला। वेलकम सोल्जर्स पेविलियन में हमेशा बेट बनकर खड़ा रहता था। यूनियन को यह मूव करते सैकड़ों बार देखा होगा। शायद यूनियन ने खुद सिखाया हो। मैं सोचता था ये 3 ब्लॉकहेड्स में से एक है, और ये एक्चुअल टेक्निक ट्राई कर गया। ली वेन फे उछल पड़ा। ऑसम, बाय शाओलोंग अमेजिंग है।
उसके हाथ से धुआं उठ रहा था, लेकिन घूमकर उसने वही डिस्ट्रक्टिव डार्क प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक फैंग यन की तरफ पलट दी। दफा हो जा, मार्शल वॉरियर ना सही, पर मैं तेरी टेक्निक तुझी पर वापस फेंक सकता हूँ। ऑफ गार्ड पकड़ा गया फांग यन अपनी ही अटैक से मुंह पर सीधा ब्लास्ट खा गया। उसी समय शाओलोंग ने रोमिंग ड्रैगन स्टेप्स एक्टिवेट कर दी। स्किल बुक एस्केप। दर्शक पागल हो गए। बाई शाओलोंग की रनिंग टेक्निक इवॉल्व कर गई। व्हाइट स्नेक की रोमिंग ड्रैगन स्टेप्स इंटीग्रेट कर ली है। किसने कहा था ये सिर्फ स्पॉइल्ड रिच प्लेबॉय है? और उसकी लो टैलेंट वाली बात वो तो खुद ही बोलता रहता है। स्पॉइल्ड प्लेबॉय उसका पर्सनल कैच फ्रेज है। अपनी ही टेक्निक से उड़े जाने पर फैंग यन पागल हो गया। तू तू मेरी मूव मुझ पर चलाने की हिम्मत करता है? मैं तुझे मार डालूंगा। डार्क मून डिस्ट्रक्टिव डार्क प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक। उर्ग, कोई तो मदद करो। पर बाई शाओलोंग पहले ही उस तक पहुंच चुका था। उसने पूरी ताकत से स्यूडो 100 एंड 82 फॉर्म्स का पंच फैंग यन के पेट में मारा। फैंग यन 10 बार लुढ़कते हुए अरीना से नीचे गिरा। भीड़ अपने आप अलग होकर उसके गिरने के लिए रास्ता बना चुकी थी। पेट पर पड़े वार के साथ उसका दिमाग भी हिल गया था। भौचक्का होकर बड़बड़ाया, मैं गिर गया, हार गया। फिर गुस्से से चिल्लाया, तूने स्नीक अटैक किया। रेफरी ने उसे इग्नोर किया और हाथ उठाकर बोला, बाई शाओलोंग विंस। ग्रेट किंग माउंटेन को 1 पॉइंट, मून वर्शिप सेक्ट से 1 पॉइंट डिडक्ट। हन दाशिंग का मुंह खुला का खुला। ये ऐसे भी लड़ सकता है? ग्रेट किंग सू की सूडो 182 फॉर्म्स भी सीख ली? ली वेनफे ने गर्व से कहा, भाई शाओलोंग अमेजिंग है, प्राउड मोमेंट। यांग बुफान भी हैरान। अटैक पावर अभी भी एवरेज है, पर उस बर्स्ट में उसने 2 रैंक्स क्रॉस कर दी। लिंग यिथियन ने जोड़ा, मिड बैटल लेवल अप, माइनर एंड्योरेंस मास्टरी, ताइची सूडो 182 फॉर्म्स, रोमिंग ड्रैगन स्टेप्स और वो पंच। भाई शाओलोंग अब उड़ रहा है। सबका दिमाग एक ही जगह अटक गया। अगर ये ऐसे ग्रो करता रहा तो हम एक दिन इसे हरा भी नहीं पाएंगे। अपनी फर्स्ट विक्ट्री से फूला नहीं समाया। शाओलोंग चिल्लाया, 2 रैंक सरपास? ग्रेट किंग माउंटेन के लिए तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नीचे फैंग यन आगे बोला, छोटे, मैं लापरवाह था, चल दोबारा लड़। शाओलोंग ने ऊपर से तिरछी नजर डाली, तू मुझसे 3 रेल्म्स ऊपर लॉन्ग रेंज स्पिरिचुअल अटैक भी करता है, और फिर भी तुझे मैंने स्टेज से उड़ा दिया, और तू बोलता है केयरलेस। अगर मैं मान भी लूं, रेफरी नहीं मानेगा। तभी रेफरी बोला, अरीना पर चैलेंजेस अलाउड हैं। शाओलोंग का चेहरा सफेद। रेफरी ने आगे कहा, लेकिन चैलेंज सिर्फ उन लोगों का वैलिड है जो सेम रैंक या हायर हों। शाओलोंग हांफते हुए बोला, रेफरी अंकल, एक साथ ही क्यों नहीं कहा? मेरी जान ही निकल गई थी। रेफरी ने स्पष्ट किया, चूंकि बाई शाओलोंग अभी मिड स्टेज मार्शल मास्टर पर एडवांस्ड हुआ है, अब मिड स्टेज मार्शल मास्टर या उससे नीचे वाले उसे चैलेंज कर सकते हैं। बाई शाओलोंग को हाफ आवर रेस्ट का अधिकार है। शाओलोंग ने सीना पटका, रेस्ट नहीं चाहिए, मैं 300 राउंड्स और लड़ सकता हूँ। कौन एक्सपर्ट है जो मुझे पॉइंटर्स देना चाहता है? अभी अभी लेवल अप हुआ है। बॉडी रिफाइनमेंट और फिस्ट टेक्निक अभी फुली इस्तेमाल नहीं हुई। मैं बाय शाओलोंग ऑफ ग्रेट किंग माउंटेन हम्बली रिक्वेस्ट गाइडेंस। ऑडियंस में फुसफुसाहट। ये किड बस मिड स्टेज मार्शल मास्टर है। स्टेज पर चढ़ते समय इनिशियल स्टेज था। मजाक कर रहा है? अब इतने लो रैंक वाले कॉम्पिटिटर्स बचे भी नहीं होंगे। शायद किचन डिसाइपल्स भेजने पड़े। पर कौन अपने किचन डिसाइपल्स को रजिस्टर करता है? मैंने इसकी रैंकिंग लिस्ट देखी थी, ये सबसे लास्ट में था, और अब नीचे से 5वें स्थान पर टाइड है। फिर सबकी नजरें एक दिशा में घूमी। सब जानते थे किसकी बात हो रही है। फिर भी बॉटम में है, पर मून वर्शिप सेक्ट का इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर इस बॉटम फीडर से हार गया। फैंग यन की आंखें लाल। बॉटम फीडर, लेवल अप के बाद भी बॉटम फीडर, और मैं इस कचरे से हार गया? नहीं नहीं, मैं इसे मार दूंगा, मस्ट किल। आसपास वाले बोले, बेचारा, कितनी इंसल्ट है। तभी रेफरी ने घोषणा की, टाइम्स अप, कोई चैलेंजर नहीं। बाय शाओलोंग ऑफ ग्रेट किंग माउंटेन सक्सेसफुली डिफेंड्स द अरीना, टोटल 2 पॉइंट्स प्राप्त। भीड़ नाखुश होकर बड़बड़ाई, इस बच्चे को कौन चैलेंज करेगा? 1 पॉइंट पहले ही ले चुका है। क्या मिड स्टेज मार्शल मास्टर से नीचे कोई है ही नहीं? रेफरी बोला, अब मिड स्टेज मार्शल मास्टर्स की रैंडम पेयरिंग होगी। चेन शाओमियाओ, मून वर्शिप सेक्ट। दर्शकों ने देखा, मून वर्शिप सेक्ट का एक और डिसाइपल। फांग यन पागलों की तरह उसके पास दौड़ा। चाओ मियाओ, ऊपर जाकर उसे मार डाल। तुम ग्रैंड एल्डर के नेफ्यू हो, तुम्हें उसका अल्टीमेट मूव पता ही होगा। पर बात पूरी होने से पहले चेन शाओमियाओ ने हाथ ऊपर कर दिया। आई फॉरफिट। फांग यन का खून खौल उठा। क्या कर रहे हो तुम? हमारी मून वर्शिप सेक्ट की नाक कटवा दोगे? चेन शाओमियाओ डरते घबराते बोला, ब्रदर फांग यन, सुनो, मैं यहाँ सिर्फ सीखने आया हूँ, और वैसे भी आप खुद उसकी बॉडी रिफाइनमेंट को हैंडल नहीं कर पाए। उसकी स्ट्रेंथ और मूवमेंट तो इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर से कहीं ऊपर है। अगर मैं ऊपर गया, न जीत पाऊंगा, न भाग पाऊंगा, न मार सह पाऊंगा, तो फायदा क्या? पॉइंट भी दे दूंगा और जान भी। मैं तो बच्चा हूं। फैंग यन अवाक, एक मिड स्टेज मार्शल मास्टर जो स्पीड, डिफेंस और स्ट्रेंथ में इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर से ऊपर है।
और रैंकिंग में डेड लास्ट, और मैं बॉटम फीडर से हार गया। मैं तो सेक्ट लौटते ही मारा जाऊंगा। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड फॉर श्योर। रेफरी बोला, हैप्पी फिस्ट सेक्ट फॉरफिट्स, ओरिजिन विजडम सेक्ट फॉरफिट्स, गोल्डन बेल सेक्ट फॉरफिट्स। 4 मिड स्टेज मार्शल मास्टर्स ने फॉरफिट किया, ग्रेट किंग माउंटेन को और 4 पॉइंट्स। अब बाई शाओलोंग एक कम रैंक हेल डिफिकल्टी बन चुका था। हन दाशिंग और बाकी खुशी से चिल्लाए, ग्रेट किंग माउंटेन, 100 बैटल्स, 100 विक्ट्रीज, अनडिफीटेड चैंपियन। बाई शाओलोंग के 6 पॉइंट्स हो गए। जबरदस्त! बाई शाओलोंग मन ही मन खिल उठा। ग्रेट किंग, मैंने आपको निराश नहीं किया। शाओ शाओ, अब मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। सुयू ने संतोष से देखा, वेल डन बाय शाओलोंग, लो लेवल हेल बन गया है ये। अब देखूं कौन चैलेंज करने की हिम्मत करता है। लिंग गितियान बोला, बाय शाओलोंग सच में कमाल है। ली वेनफे ने सिर खुजलाते हुए कहा, शाओलोंग, खाली समय में हमें ताई ची फिर सिखाना। हन दाशिंग बोला, शाओलोंग तू तो उड़ रहा है, 6 पॉइंट्स एक ही दिन। शाओलोंग हंसा, हाँ, ये तो बेसिक मैनूवर्स हैं। सुयू आगे आया, बाय शाओलोंग, बहुत अच्छा किया। मैं खुद ऊपर जाने को तैयार था, पर लगता है अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। हान दाशिंग बोला, और हो भी क्यों, ये बच्चा अब लो लेवल हेल बन गया है। शाओलोंग ने नियम याद करते हुए कहा, अटैक चैलेंज और टीम बैटल प्रति व्यक्ति 3 बार अलाउड, सेम रैंक रैंडम बैटल्स 5 बार, अरीना डिफेंस 5 बार, और अगर हार गए तो 1 पॉइंट डिडक्ट। मैं अटैक चैलेंज 1 बार कर चुका हूँ, एक टीम बैटल बाकी है, सेम रैंक रैंडम के 4 बचे हैं, अरीना पर कोई चैलेंज कर नहीं रहा। मैंने अब तक 6 पॉइंट्स लिए हैं, अटैक चैलेंज 1 और कर सकता हूँ, देन 1 इंटरनल ड्यूल, कुल 7 पॉइंट्स तक जा सकता हूँ, बाकी आपको लेना है। हान दाशिंग बोला, अब मेरी बारी, मैं वेपन्स बैटल चुनता हूँ। बाई शाओलोंग ने हान दाशिंग के सीने पर हाथ मारा, मून वर्शिप सेक्ट को निशाना बनाओ। हान दाशिंग हंस पड़ा, समझ गया ये लड़का शैतान है, पर मुझे पसंद है। मून वर्शिप सेक्ट डर के पसीने में डूब गई। फैंग यन ने पूछा, ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं, मुझे क्यों खराब फीलिंग आ रही है। चेन शाओमियाओ बोला, कुछ नहीं, मैच जीतकर और पॉइंट्स लेकर खुश हैं। कुछ देर बाद अरीना पर हथियारों की धड़ाधड़ टकराहट गूंजी। मून वर्शिप सेक्ट की मैडम होंग, एक मिड स्टेज मार्शल जनरल, आगे बढ़ी और बोली, और कोई है? उसने घमंड से सोचा, अटैक चैलेंज के बाद 3 बार अरीना डिफेंड कर लिया, बुरा नहीं। हाँ, चुने हुए टैलेंट में मुझ जैसा कौन है। रेफरी ने घोषित किया, मैडम होंग ऑफ मून वर्शिप सेक्ट गेट्स अनदर पॉइंट। अब मिड स्टेज मार्शल जनरल और उससे नीचे वाले कॉन्टेस्टेंट्स चैलेंज कर सकते हैं। हन दाशिंग जोश में अरीना पर कूदा और गरज कर बोला, ग्रेट किंग माउंटेन का हाई स्टेज मार्शल मास्टर हन दाशिंग चैलेंज करता है। रेफरी ने घोषणा की, हाई स्टेज मार्शल मास्टर हन दाशिंग ऑफ ग्रेट किंग माउंटेन चैलेंजेस मिड स्टेज मार्शल जनरल मैडम होंग ऑफ मून वर्शिप सेक्ट। मैडम होंग, क्या आपको आधा घंटा रेस्ट चाहिए? मैडम होंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नो नीड। हान दाशिंग ने अपना हथियार कसकर पकड़ा। किंग सू को ये लॉन्ग सेबर पसंद है, ग्रेट किंग माउंटेन का है हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन के बराबर, उसकी लॉन्ग सेबर के सामने शायद काफी होगा। मैडम होंग तिरस्कार से बोली, तो तुम वही कुछ सेक्ट लीडर वाले हो ना, उस छोटे से सेक्ट के जिसकी कल्टीवेशन बस मिड स्टेज मार्शल किंग है। वह इतनी एरोगेंट थी कि उसे हान दाशिंग का सेक्ट नाम भी याद नहीं। उसके मन में इतनी उम्र में बस हाई स्टेज मार्शल मास्टर, टैलेंट तो मिट्टी जैसा है, और 2 रेल्म्स ऊपर मुझसे लड़ने आया है, मरने का शौक है क्या? हन दाशिंग सोचा, ओह, तो ये बूढ़ी औरत मेरी कुर्सी दबाना चाहती है। वह दहाड़ा, सुन मैडम, यह है ग्रेट किंग माउंटेन, क्वनदोंग प्रोविंस का नाम। मैडम होंग ने उपहास भरी हंसी उड़ाई, हा, लो लेवल नोबडी, माइनर सेक्ट का कीड़ा, किसने हिम्मत दी कि मैडम होंग को चैलेंज करे? हान दाशिंग ने मासूम बनकर ठुड्डी खुजाई, हिम्मत? अरे अभी तो हमारा छोटा इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर डिसाइपल, वही जिसमें जिंदगी मौत की समझ ही नहीं, तुम्हारे मून वर्शिप सेक्ट के फैंगियन को पीटकर स्टेज से फेंक आया है। सिर्फ पीटा नहीं, 4 सेक्ट्स को फॉरफिट भी करवा दिए। तुम्हारा चेन शाओमियाओ भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो मून वर्शिप सेक्ट है क्या? कुछ खास तो नहीं लगा? मैडम होंग दहाड़ उठी, इम्पॉसिबल। फांगियन एक इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर है, वो इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर से कैसे हार सकता है? और चेन शाओमियाओ मिड स्टेज मार्शल मास्टर है, वो कैसे डर गया? तुमने मैच देखा ही नहीं क्या? नीचे फैंगियन ने धीरे से कहा, 6th सीनियर सिस्टर, वो ग्रेट किंग माउंटेन वाला कमीना चुपके से अटैक कर गया, मैं बस ऑफ गार्ड था। चेन शाओमियाओ ने भी कहा, जी 6th सीनियर सिस्टर, वो लड़ाई में ब्रेक थ्रू कर गया था, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, डिफेंस सब मिड स्टेज मार्शल वॉरियर लेवल की थी, मैं सच में नहीं जीत पाता। मैडम होंग पलटी और दोनों जूनियर डिसाइपल्स पर बरसी, एक ग्रैंड एल्डर का नेफ्यू, दूसरा बड़ी फैमिली का इकलौता बेटा, और तुम दोनों एक इनिशियल स्टेज मार्शल मास्टर से डरकर हार गए? कैसी बेहूदगी है ये?
सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वापस चलकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी निकम्मो। फिर उसने सेबर तानी। मून वर्शिप सेक्ट का अपमान करते हो, मर जाओ। वह झटके से हान दाशिंग पर टूटी, पर दाशिंग की डिफेंस दीवार जैसी थी। ये हाई स्टेज मार्शल मास्टर है, डिफेंस इतनी सॉलिड, कोई ओपनिंग ही नहीं। उसका स्टाफ टेक्निक अजीब पर एयर टाइट था। फ्यूरियस एक्सचेंज के बाद मैडम हॉन्ग हांफती हुई चिल्लाई, मेरी सेबर मार्शल वॉरियर लेवल की है, एक हाई स्टेज मार्शल मास्टर कैसे झेल रहा है? ये स्टाफ टेक्निक है क्या? हान दाशिंग शान से बोला, डॉग बीटिंग स्टाफ मेथड। सोचती हो मिड स्टेज मार्शल जनरल होना बहुत बड़ी बात है? ग्रेट किंग माउंटेन में रेल्म क्रॉस फाइट्स रोजमर्रा की बात है। मैडम हॉन्ग क्रोधित होकर चिल्लाई, डॉग बीटिंग स्टाफ मेथड? मुझे इंसल्ट करती हो? मरने की तैयारी करो। उसने डार्क मून सेबर शैडो निकाली, चांद जैसी कर्व्ड स्लैश हन दाशिंग पर गिरी, पर दाशिंग फिर भी डॉज कर गया। सुना नहीं? सच में डॉग बीटिंग स्टाफ मेथड है? तुम बधिर हो क्या? मैडम हॉन्ग हैरान, इसकी डिफेंस इतनी परफेक्ट कैसे? स्टाफ टेक्निक इतनी फ्लॉलेसली डिफेंसिव कभी नहीं देखी। हन दाशिंग मन में, ये वही स्टाफ मेथड है जो मार्शल सेंट जाओ ने जंगली कुत्तों के झुंड पर इस्तेमाल की थी। अगर इसमें छेद होता, ओल्ड जाओ उसी दिन कुत्तों का खाना बन जाते। मैडम हॉन्ग ने सोचा, ये ऐसे नहीं चलेगा, लंबी लड़ाई में एनर्जी वेस्ट होगी, इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसने मून शैडो डोमिनेंस चलाया। सेबर दाशिंग की गार्ड काट कर उसके शरीर को चीर कर निकल गई। दाशिंग ने खून उगला, उसका स्टाफ बीच से टूट गया, स्टाफ टूट गया, सब बर्बाद। नीचे फैंग यन और चिन शाओमियाओ उछल पड़े। सिक्स्थ सीनियर सिस्टर अनबीटेबल है, मून वर्शिप सेक्ट विजयी है। मैडम हॉन्ग सोच रही थी, ये लॉन्ग सेबर टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन्स में भी टॉप ग्रेड है। तुम्हारा हाई ग्रेड स्टाफ तो पल भर में टूटना था। असली लड़ाई में डिफेंस की कोई कीमत नहीं, वेपन ही ताकत है। नीचे बाय शाओलोंग घबरा गया, अब क्या करें, क्या करें? दाशिंग का फेवरेट स्टाफ टूट गया। लिंग इतियन बोला, ये स्टाफ तो पिछली बार भी टूट गया था, जब लियो तुयुआन और लिनया ने ग्रेट किंग माउंटेन पर हमला किया था। हान दाशिंग ने खुद ही नया मटेरियल लगाकर रिपेयर किया था। ली युनफे घबरा गया, वेपन फाइट्स तो फिस्ट फाइट से भी डेंजरस हैं। अब उसका वेपन टूट गया तो करेगा क्या? केवल सु यू शांत था, घबराओ मत, देखते रहो। बाई शाओलोंग को सुयू का काम रहना कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लगा। अरीना में हान दाशिंग ने सिर झुकाया, चेहरा अंधेरा। क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे? वह लड़ते लड़ते बड़बड़ाया, थोड़ा इजी विन दे नहीं सकती क्या? तभी थक। मैडम हॉन्ग के सिर पर स्टाफ लगा। ये स्टाफ आया कहां से? वह दंग रह गई। दाशिंग ने नया स्टाफ घुमाते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरा ट्रम्प कार्ड जल्दी रिवील करने पर। मैं इसे बाद के लिए छिपा कर रख रहा था, पर अब सब देख चुके हैं, अब मजा ही क्या। अगले ही पल हान दाशिंग की स्पीड दोगुनी हो गई। स्टाफ हवा में घूमता, स्ट्राइक पर स्ट्राइक बरसते। पूरा अरीना एक आंधी जैसा लगा। वह स्टाफ घुमाते हुए मंत्र जैसे बोल रहा था, बी गुड, बी गुड। ढम, एक जोरदार स्विंग में उसने मैडम हॉन्ग का सोड उड़ा दिया। यांग बुफान कमेंट्री मोड में, उसका स्टाफ टेक्निक और भी ट्रिकी हो गया है, ओपोनेंट को डिफेंड करने का मौका ही नहीं। बाई शाओलोंग हक्का बक्का, हन दाशिंग कितना रूथलेस है। लिंग इथियन के मन में खटका, ये वेपन, ये फाइटिंग स्टाइल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या ग्रेट किंग सू ने सिखाया है? ली युनफे फिर चिल्लाया, हन दाशिंग अमेजिंग है, पर ये बी गुड क्यों कह रहा है? सुयू ने मन में आह भरी, टेक्निक अभी भी एवरेज है, पर बी गुड चांट तो पूरी मास्टरी के साथ बोला। मुझे उसे ये सिखाना ही नहीं चाहिए था। हान दाशिंग ने स्टाफ ऊपर उठाया, मैडम हॉन्ग की ठुड्डी के नीचे ठोक दिया। बी गुड, तुम हार गई। फिर एक और, अब अच्छा लग रहा ना? आखिरी वार पेट में लगा, धड़ाम। मैडम हॉन्ग हवा में उड़ी, खून उगलती हुई अरीना के बाहर गिरी, फैंगियन की तरह ही मिजरेबल। रेफरी ने तुरंत घोषणा की, ग्रेट किंग माउंटेन विजय, मून वर्शिप सेक्ट से 1 पॉइंट डिडक्ट। हन दाशिंग स्टेज डिफेंड करेंगे। दाशिंग ने अकड़कर पूछा, और कोई? अंदर से वह पसीने पसीने, मेरा ट्रम्प कार्ड रिवील हो गया, अब आगे इम्प्रोवाइजेशन होगा, पर ओल्ड जाओ का डॉग बीटिंग स्टाफ मेथड और ग्रेट किंग सू द्वारा मॉडिफाइड 2 सेक्शन स्टाफ है, चल जाएगा। नीचे फैंग यन और चेन शाओमियाओ अपनी 6th सीनियर सिस्टर के पास भागे। 6th सीनियर सिस्टर, आप ठीक हैं? मैडम हॉन्ग ने उठने की कोशिश की। चेन शाओमियाओ भोली सी बोली, हन दाशिंग कितना स्नीकी है, स्टाफ को बदलकर ऐसे 2 हिस्सों का बना दिया, प्योर विलन है। फैंग यन बोली, हाँ 6th सीनियर सिस्टर, स्टाफ टेक्निक रेयर है, पर अटैक पावर लो है। तभी चटैक, मैडम हॉन्ग ने चेन शाओमियाओ को जोरदार थप्पड़ लगाया। चेन स्टन्ड, फैंग यन मुंह खोलने ही वाली थी। चटैक, दूसरा थप्पड़। मैडम हॉन्ग गर्जी,
क्यों प्रोवोक किया ग्रेट किंग माउंटेन को? फिर एक के बाद एक थप्पड़ बरसने लगे। फैंग यन चेहरा ढंकती दौड़ी। सिक्स्थ सीनियर सिस्टर, सुनिए तो, मैडम होंग बोली। ऐसी सेक्ट को प्रोवोक कर दिया जिसमें इतनी पोटेंशियल है, हम पागल दिखेंगे पूरे सेक्ट असेसमेंट में। वह मुड़ी और तलवार उठाकर बोली, जो गड़बड़ की है उसे तुम दोनों ही संभालो। फैंग यन दांत पीसते हुए सोच रही थी, तुम खुद भी ग्रेट किंग माउंटेन से हार गई हो। मैडम होंग ने सोड उठाई। फैंग यन ने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, ड्रास्टिक स्टेप उठाना ही होगा। चेन शाओमियाओ दुखी। सिक्स्थ सीनियर सिस्टर कितनी स्ट्रिक्ट हैं, हमें ऐसे कैसे मार सकती हैं? उसी दोपहर रेफरी ने घोषणा की, अरीना नंबर 3 रैंडम मैचअप, स्प्लिटिंग एरो सेक्ट के ज़शेनज़ेनज़ोंग वर्स ग्रेट किंग माउंटेन के ली युनफे। ली युनफे अभी कैंडीड हॉथॉर्न चबा रहा था। मेरी बारी इतनी जल्दी? चैलेंज मैचेस में भागने का मौका भी नहीं मिला। मैं तो हान दाशिंग का स्टाफ शो पूरा देखना चाहता था। सु यू और बाकी बोले, जाओ जाओ सावधान रहना। ली युनफे ने हाथ हिलाया, गॉट इट, अगर जीत ना पाया तो भाग जाऊंगा, मेरी मूवमेंट स्किल टॉप नॉच है। हन दाशिंग ने चुटकी ली, सही कहा, पूरे ग्रेट किंग माउंटेन में सिर्फ बाई शाओलोंग ही है जिसकी स्पीड कुत्तों द्वारा पीछा किए जाने पर तुम्हारी स्पीड के बराबर होती है। बाई शाओलोंग तुरंत भड़क गया, हन दाशिंग, इसका क्या मतलब? वो कुत्ते हमें ही टारगेट कर रहे थे, हम भागते नहीं तो हमारी तो वॉट लग जाती। और एक बार तुझे भी काटा था, भूल गया? यांग बुफान उलझन में, कौन पीछा कर रहा था? नीचे फैंग यन स्मग होकर सोच रहा था, रेफरी को ब्राइब किया है, रैंडम मैचअप को रिग कर दिया। अब ग्रेट किंग माउंटेन को होल्डिंग मैच खिलवाऊंगा स्प्लिटिंग एरो सेक्ट के डिवाइन आर्चर के खिलाफ, ज़शेनज़ेनज़ोंग। उसका 100 पेस पियर्सिंग यांग प्रैक्टिकली इनविंसिबल है। अरीना में सचमुच स्प्लिटिंग एरो सेक्ट का हाई स्टेज मार्शल मास्टर ज़शेनज़ेनज़ोंग खड़ा था, फैंग यन प्लॉटिंग मोड में, और ये भी मेरे पैसे का हंग्री है। मौका मिले तो ग्रेट किंग माउंटेन का कोई मेंबर क्रिपल करा दूंगा। परफेक्ट। रेफरी ने घोषणा की, वेपन्स उपस्थित होने के कारण क्लोज कॉम्बैट फॉरबिडन है। दोनों प्रतिभागी 100 जांग पीछे हटें। एक बार एरो निकल गया तो रोका नहीं जा सकता, रेफरी भी नहीं रोक सकता। जिजी ने ठुड्डी ऊपर उठाए हुए घमंड से पूछा, तुम्हारा वेपन कहाँ है? आई डोंट बुली द वीक, ये 3 स्टोन बो है, मैंने छोड़ा तो तुम रिएक्शन करने से पहले मर जाओगे। फैंग यन अंदर ही अंदर हंसा, ये मैच फाइनल है, इस बार ग्रेट किंग माउंटेन का एक बंदा पक्का जाएगा, फिर मैं एक और रैंडम सेट कर दूंगा। जिजी ने फिर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो क्रिपल्ड, बुरी हो तो यहीं मर जाओगे, बेटर फॉरफिट। पर मन में वह सोच रहा था, मैं पैसा लेता हूं पर अननेसेसरी एनिमीज नहीं बनाता, इजी विन ही सही रहेगा। ली युनफे उसे देखकर सोच रहा था, क्या इसकी गर्दन में कुछ गड़बड़ है? ठुड्डी ऊपर रखकर बात करता है जैसे हवा निकल रहा हो, थकता नहीं क्या? ज़शेनज़ेनज़ोंग ने फांग यन को मन में कोसा, जिंदगी लेने का बोलता है, उसके और पैसे लगेंगे, अगर पैसे से हो जाए तो ठीक है। हा हा हा। तभी ली युनफे ने जेब से फायर क्रैकर निकाला। नो वरीज नो वरीज, मेरा वेपन तो ये है, लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल है, हम बराबर हैं। ज़शेनज़ेनज़ोंग ने ठहाका लगाया, ये तो न्यू ईयर का पटाखा है, दिमाग खराब है क्या? रह रही है या? इससे इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर भी नहीं डरता। ये वेपन नहीं, फेस्टिवल टॉय है। सीरियसली? तुम इससे मेरी आर्चरी को चैलेंज दोगे? बो के सामने थ्रोइंग पूरी तरह इंफीरियर है, स्पीड, रिफ्लेक्स, एक्यूरेसी कुछ नहीं है इसमें। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चाहो तो कोई और भेज दो। ली युनफे तंग आकर बोला, भैया लड़ना है या बस बकबक में ही मरोगे? इतना क्यों बोल रहे हो? ग्रेट किंग सू सही कहता है, विलन्स टॉकिंग टू मच ही मरते हैं। अभी सच में मारने का मन कर रहा है। काया चैटरबॉक्स है। ज़शेनज़ेनज़ोंग ने एरो लगाया, चलो, तुमने नहीं माना, अब बुरा मत मानना। उसने एरो छोड़ा, इफ यू वॉन्ट टू डाई ब्लेम योरसेल्फ। पर ली युनफे आसानी से बच गया। दूसरा एरो, तीसरा, 5 कंसेक्यूटिव एरोज, एक भी हिट नहीं। ज़शेनज़ेनज़ोंग चकरा गया, ये रिफ्लेक्सेस, मुझे अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। ली युनफे ने तुरंत रन, फिर ग्रास टॉप फ्लाइट एक्टिवेट कर दिया, उसकी फिगर ब्लर इन आउट होती हुई। ज़शेनज़ेनज़ोंग की चीख, इम्पॉसिबल, इतनी फास्ट मूवमेंट टेक्निक, एरो डॉज करने के लिए 2 रेल्म ऊपर की रिएक्शन स्पीड चाहिए। हम स्प्लिटिंग एरो सेक्ट में रिएक्शन स्पीड एरोज एक दूसरे पर शूट करके ट्रेन करते हैं, तुम हमसे तेज कैसे? ली युनफे ने पटाखा दिखाते हुए कहा, ज्यादा क्रूअल ट्रेनिंग है तुम्हारी, कहे तुम्हारी, मैं तो इन फायर क्रैकर्स से बचते हुए ट्रेन करता था, ज्यादा सेफ है। ज़शेनज़ेनज़ोंग दंग, हाँ, फायर क्रैकर्स डॉज करके रिफ्लेक्स ट्रेन की? ली युनफे ने सिर हिलाया, हाँ। ली युनफे ने समझाया, हान, बस विस्फोट से एक पल पहले डॉज करना होता है, जब तक रिएक्शंस फास्ट हों फायर क्रैकर हर्ट नहीं करता, सिंपल है, बस लेग्स चाहिए। ये सुनते ही ज़शेनज़ेनज़ोंग का दिमाग घूम गया। उसने 3 और एरोज चढ़ाए और गुर्राया, सेफ माई एस, जस्ट नीड लेग्स माई एस। किस दुनिया की बकवास है ये? मर जा, बस मर जा।
ली युनफे ने शरीर को ट्विस्ट टर्न करके एरोस से बचते हुए कहा, अरे ब्रैग नहीं कर रहा, सच में बस लेग्स चाहिए। ग्रेट किंग माउंटेन में फायर क्रैकर एक्सप्लोड होते ही फुल स्पीड एक्सेलरेट करना हमारी बेसिक मैन्यूवर है। ग्रेट किंग सू हमेशा कहते हैं, अगर तेज भागोगे तो एक्सप्लोजन पकड़ेगा ही नहीं। तुम लोग एक दूसरे पर तीर चलाने से अच्छा ये टेक्निक सीखो। मन में उसने जोड़ा, और अगर मैं हर्ट भी हुआ तो अकेला मैं ही हर्ट होता हूँ। बेसिक एक्सप्लोसिव फॉर्मूला प्लस डैमेज रेजिस्टेंस स्किल से ये ऑलरेडी सेफ है, ऐसे तैसे है। ली युनफे ने एक फायर क्रैकर उछालते हुए कहा, और तुम्हारा ये स्प्लिटिंग एरो सेक्स शूटिंग ईच अदर वाला मेथड ओवररेटेड है। उसने हिसाब लगाया, रिएक्शन स्पीड परफेक्ट चल रही है, अब काउंटर अटैक टाइम। जिस शेंजनजोंग ने फायर क्रैकर्स देखे और सोचा, ऑर्डिनरी फायर क्रैकर्स डिफेंस भी नहीं तोड़ सकते। मूवमेंट इतनी फास्ट, रिएक्शन आउटस्टैंडिंग, थ्रोइंग पावर 3 स्टोन बो जितना, लेकिन हथियार इतने बेकार। ये लोग सच में इडियट्स हैं। उसने बो खींचा, डाई यू वॉन्ट हिट मी, अंत में देखेंगे कौन बचता है। ली युनफे हंसा, रोना मत बाद में। उसने सीड बॉम्ब और स्पाइरल थ्रो एक्टिवेट किया। फायर क्रैकर्स तेज घूमते हुए हवा चीर कर निकले। जे शेंजनजोंग चौंक गया। उसके एरोज फायर क्रैकर्स को पियर्स करने के बजाय डिफ्लेक्ट हो गए। अब रोकना मुश्किल था। दिस इज बैड। उसने धुएं को हाथ से हटाते हुए ढोंग किया। देखा, ऑर्डिनरी फायर क्रैकर्स मिड स्टेज मार्शल वॉरियर की डिफेंस नहीं तोड़ सकते। तुम करोगे क्या? वह एरो निकालते हुए बोला। तुम्हारी छोटी पाउच में फायर क्रैकर्स कितने होंगे? मेरी एरोज एंडलेस हैं। इवन अगर गलती से हिट कर भी दिया, डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकता। फायर क्रैकर्स खत्म हुए नहीं, तुम खत्म हुए। ली युनफे दनादन फायर क्रैकर्स फेंकते हुए बोला, बहुत बोल रहे हो, ये ट्राई करो। मन में, नेक्स्ट बैच राउंड बनाऊंगा, स्पिन और स्मूथ होगा। 2 फायर क्रैकर्स उड़े, एक को जे ने गिरा दिया, दूसरा सीधा उसकी तरफ। डैम, मिस हो गया। बुम, धुएं के बीच फायरवर्क्स फट गए। स्मोक क्लियर होते ही शेंजनजोंग फिर घमंड से बोला, हिट कर भी दिया तो क्या, डिफेंस ब्रेक। अचानक उसकी आवाज टूट गई। पूरा कांपता हुआ वो घुटनों पर गिरा। अच्छू, ये क्या, तुमने हिडन वेपन में पॉइजन डाला है? अच्छू, मेरी आंखें जल रही हैं। ली युनफे ने पटाखा घुमाते हुए कहा, अरे पॉइजन नहीं, बस मिर्च पाउडर है, हॉट पॉट बचा हुआ। झूठ बोलोगे तो डेफेमेशन केस कर दूंगा। शेंजनजोंग आंखें लाल, नाक बहती हुई गर्जा, तुम ऐसी घटिया टैक्टिक्स। इससे पहले वह बो तक पकड़ पाता, फायर क्रैकर्स की एक और हैवी रेन उस पर बरस पड़ी। ली युनफे चिल्लाया, तुम ही बोल रहे थे डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकता, तुम ही बोल रहे थे एरोज ज्यादा हैं, आ जाओ फिर, दिखाओ कितना टफ हो। कुछ ही पलों में शेंजनजोंग पूरी तरह चिली पाउडर्ड, स्टन्ड और बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह उड़े फायर क्रैकर से ठोकर खाकर अरीना से नीचे गिर गया। रेफरी ने तुरंत घोषणा की, विनर ली युनफे, ग्रेट किंग माउंटेन गेन्स 1 पॉइंट। लूजर शेंजनजोंग, स्प्लिटिंग एरो सेक्ट -1 पॉइंट। प्लेटफॉर्म के नीचे आंखों से आंसू, नाक से पानी बहाते हुए शेंजनजोंग ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस, ये नीचता है, आई रिफ्यूज। ऊपर से ली युनफे ने हाथ बांधकर नीचे देखा। अच्छा, तुम एरोज दूर से चलाओ तो ऑनरेबल, और मैं हेवन शेकिंग थंडर दूर से चलाऊं तो नीच। हार गाए तो एक्सक्यूजेस। थोड़ी सी शराम होती है कि नहीं? और तुम्हें नहीं पता, हर मेथड का अपना स्पिरिट होता है। पॉइजन भी एक आर्ट है। बस थोड़ा मिर्च पाउडर डाल दिया तो मैं डिस्पिकेबल। पीछे से बाई शाओलोंग, हान दापिंग और बाकी सब ताली बजाकर चिल्लाए, शाबाश लिटिल ली, कमाल कर दिया। जीत के बाद ली युनफे फुल गुरु मोड में। ग्रेट किंग सू सच कहते हैं, तुम लोग अपनी हार का इल्जाम दुनिया भर पे लगाते हो। जीतो तो बोलो हम ईगल्स हैं, और बाकी सब एंट्स। हार जाओ तो बोलते हो नो मार्शल वर्च्यू, डिस्पिकेबल टैक्टिक्स। उसने सुयू की तरफ देखकर सिर हिलाया। ग्रेट किंग अप्रूव करते हैं। फिर उसने एक मोटा फायर क्रैकर निकालकर कहा, फायर क्रैकर्स आर स्मॉल टाइम, आज तुम सबको दिखाता हूं असली पायरोटेक्निक्स क्या होती है, द वे ऑफ एक्सप्लोसिव पावर। रेफरी घबरा कर 3 कदम पीछे हटा। अगर ब्लास्ट में फंस गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ली युनफे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ा हुआ। कभी कभी हैवी वेपनरी ही सही जवाब होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर की बात चली है, क्या पता इनर पैलेट का कोर ही हो। बूम, एक छोटे बम जितना फायर क्रैकर फूटा, जमीन हिल गई। ली युनफे ने डस्ट झाड़ते हुए कहा, ग्रेट किंग की दया और मेरे अच्छे मूड का शुक्र मनाओ, वरना तुम अभी तक चटनी बन चुके होते। नीचे बैठा शेंजनजोंग कांप गया। इसका ब्लास्ट मार्शल किंग को भी उड़ा दे। मैं इतने देर इससे लड़ता रहा, अगर एक भी गलत स्टेप हो जाता तो मेरी लाश भी नहीं मिलती। और ये तो सिर्फ बैम्बू ट्यूब था, अगर इससे ज्यादा हुआ तो? वह सोच भी नहीं पाया। दिमाग फ्रीज। ली युनफे आराम से प्लेटफॉर्म से उतरा। मिशन अकॉम्प्लिश्ड, पीस ऑफ केक। रेफरी ने घोषणा की, हाई स्टेज मार्शल जनरल्स तैयार रहें, 100 फिस्ट्स सेक्ट फॉरफिट्स।
क्रिम्सन ब्लेड सेक्ट फॉरफिट्स। दर्शक आपस में फुसफुसाए, ये चीज मार्शल जनरल को उड़ा दे। ली युनफे ने कम आवाज में कहा, मेन ग्रेट किंग सू से सुना है, इससे कम से कम 20 इनिशियल स्टेज मार्शल किंग्स मरे हैं। एक मार्शल वेनरेबल भी क्रिपल्ड हुआ था। सू यू ने पूछा, इतना डिस्ट्रक्टिव पावर देख के अब कोई तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अटैक चैलेंज करोगे तो सीधे फॉरफिट मिलेगा। बाई शाओलोंग दौड़ता हुआ आया। लिटिल ली, तू तो मॉन्स्टर निकला। 2-4 फायर क्रैकर सेल्फ डिफेंस के लिए देना। ली युनफे मन में, ये तो सिर्फ ब्लैक पाउडर वर्जन था। ब्लैक पाउडर प्लस इनर पैलेट वर्जन दिखाऊं तो सबकी आत्मा उड़ जाएगी। भीड़ घबराकर दूर हट गई। ये छोटा सेक्ट नहीं, मास डिस्ट्रक्शन सेक्ट है। सू यू हंसा, ज्यादा मत उछल, ये सिर्फ डिटरेंट है, बिना सोचे मत चलाना, कभी कभार डराने के लिए ठीक है। उसने पूछा, चलो अगला कौन जाएगा? लिंग यिथियन ने कहा, एल्केमी मैच कल दोपहर है, टीम मैचेस अभी चल रहे हैं। यांग बुफान ने खुद की ओर इशारा किया। तो मेरी बारी है, रेफरी ने घोषणा की। ग्रेट किंग माउंटेन, यांग बुफान, हाई स्टेज मार्शल जनरल। तभी बाई शाओलोंग चिल्लाया, ओवरकम 2 रैंक्स, ओवरकम 2 रैंक्स। ये तो ग्रेट किंग माउंटेन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्पिरिट मत गिरने देना। ली युनफे ने बड़बड़ाया, ये कर पाएगा? अभी सेक्ट ज्वाइन किया है, बेसिक टेक्निक्स भी पूरे नहीं आती। सू यू ने कहा, हो जाना चाहिए, सेकंड प्रिंस से है, हाई स्टेज मार्शल जनरल लेवल पर ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। यांग बुफान उदास होकर बोला, बोलना आसान है, ओवरकम 2 रैंक्स। रेफरी आगे बोला, चैलेंज टू मून वर्शिप सेक्ट। लियू इनिशियल स्टेज मार्शल किंग बिगिन। मून वर्शिप सेक्ट का इनिशियल स्टेज मार्शल किंग लियू मंच पर आया। सावधानी से डिस्टेंस बनाते हुए, प्लेटफॉर्म पर पसीना पोंछते हुए लियू चिल्लाया, ये ग्रेट किंग माउंटेन वाले बीमार हैं क्या? हर बार हमारी मून वर्शिप सेक्ट को ही निशाना बनाते हो, क्या हम लोग आसान टारगेट लगते हैं? रेफरी, पक्का है ना कि इस लड़के के पास हेवन शेकिंग थंडर जैसा कुछ नहीं? रेफरी तुरंत बोला, बिल्कुल श्योर, यंग बुफान सिर्फ अपना सेबर यूज करेगा, और तुम तो इनिशियल स्टेज मार्शल किंग हो, इतनी चिंता मत करो। रेफरी की बात सुनकर लियू ने राहत की सांस ली। अगर उसके पास हेवन शेकिंग थंडर नहीं है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रेफरी की बात पूरी होने से पहले ही लियू ने तलवार तान दी। मार्शल किंग से नीचे सब चींटियां हैं, ओए बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जा। ये देख। यांग बुफान दांत भींचकर उसकी तलवार रोक रहा था, पर लियू ने हंसकर कहा, बुरा नहीं, सेबर वर्क सॉलिड है, आर्मी में ट्रेनिंग पाई है शायद, लेकिन हाई स्टेज मार्शल जनरल होकर इनिशियल स्टेज मार्शल किंग को चुनौती? देखते हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी देर चलती है। तभी यांग बुफान के सिर में बिजली सी दर्द उठी। पॉइजन, अभी सबसे गलत वक्त पर। उसकी सांसें अनियमित होने लगीं। लियू तुरंत समझ गया, आहा, वीकनेस, मर जा। उसने जोरदार किक मारी। यांग बुफान लहूलुहान होकर घुटनों पर गिर पड़ा। नीचे बाई शाओलोंग ने दहशत में चिल्लाया, ये तो गया, इस बार हार पक्की। ली युनफे ने भी कहा, ग्रेट किंग माउंटेन की अनडिफीटेड स्ट्रीक यहीं खत्म? हान दापिंग ने सिर हिलाया, मिरेकल चाहिए। फॉरफिट कर देगा क्या वो? घुटनों पर पड़े यांग बुफान ने सोचा, सब खत्म, मुझे फॉरफिट कर देना चाहिए। पॉइजन पता चल गया तो? तभी सुयू की आवाज ने पूरे अरीना को चीर दिया, अगर तुमने फॉरफिट किया तो रोज की उपचार सत्र की अवधि दोगुनी हो जाएगी। ये सुनकर यांग बुफान की आत्मा ही कांप गई। 2 घंटे क्लेंजिंग सोल फ्लेम, नहीं, मैं नहीं हार सकता। वह कांपते हुए उठा, आंखों में दहकती नफरत। मैं जीतूंगा, मेरे रास्ते में जो आया मर जाएगा। औरा की अचानक ज्वाला देखकर लियू सहम गया। ये कौन बन गया अचानक? बुरा संकेत है। यांग बुफान गरजकर, ओवरपावरिंग शैटरिंग स्ट्राइक। तलवार का प्रहार बिजली की तरह लियू की ओर भागा। लियू ने बड़ी मुश्किल से उसे पैरी किया। ये मार्शल जनरल स्तर की टेक्निक है, बच्चों वाला खेल। लेकिन दिल में धुक-धुकी, ये इतनी तेजी से स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? अभी तो मृत जैसा पड़ा था। इससे पहले वह सोच पाता। यांग बुफान पागलों की तरह चिल्लाया, शैटरिंग स्ट्राइक, शैटरिंग स्ट्राइक, शैटरिंग स्ट्राइक, शैटरिंग स्ट्राइक। लियू हड़बड़ा गया, रुको, कुछ और ट्राई करो। उसकी जान ही निकल गई, हर बार पिछले से ज्यादा तेज। अचानक यांग बुफान रुका। लियू ने राहत की सांस ली। वाई स्टॉप, स्ट्रैटेजी बदल रहा है क्या? तभी यांग बुफान की नाक से खून टपका। लियू के चेहरे पर तिरछी मुस्कान। बस इतना ही था, आखिर तुम हाई स्टेज मार्शल जनरल ही हो। उसके सोचते ही फिर से धमाका। यांग बुफान की ऑरा दोबारा भड़क उठी। फिर से? क्या ये थकता नहीं? वह दहाड़ा, ओवरपावरिंग, अंदर ही अंदर। फोर्स, ग्रेट किंग सू सही कहते हैं, ओवरवेलमिंग फोर्स ब्रेक्स ऑल टेक्निक्स। शैटरिंग स्ट्राइक। एक और चमकदार सेबरची लियू पर टूटी। लियू ने हड़बड़ाकर उसे रोका। फिर से शैटरिंग स्ट्राइक? तुम्हारे पास और कुछ आता नहीं? वार की ताकत से वह कई कदम पीछे फिसला, पसीना माथे पर। ये लड़का पागल है क्या? उसने मन ही मन चीखा। लियू ने अपने मुड़े हुए सेबर को देखते हुए हताशा में सोचा, मेरा सेबर तो टूटने वाला है, एक और झटका पड़ा तो मैं खत्म। ये आदमी मार्शल जनरल तक जिंदा कैसे पहुंचा? सामने यंग बुफान लड़खड़ा रहा था, सांसें फूली हुई,
हथेली से खून टपकता हुआ, सेबर पकड़ने की ताकत भी मुश्किल से। अच्छा, ये अब लिमिट पर पहुंच चुका है। अब मेरी काउंटर अटैक की बारी। मून वर्शिप सेक्ट के सीनियर डिसाइपल लियो की असली ताकत दिखाऊंगा। तभी शैटरिंग स्ट्राइक! यांग बुफान की दहाड़ से लियो दहशत में उछल पड़ा और इतना ज्यादा उछला कि सीधे प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर गिरा। दर्शक, रेफरी तुरंत बोला, विनर यांग बुफान ऑफ ग्रेट किंग माउंटेन, लूजर लियो ऑफ द मून वर्शिप सेक्ट। नीचे पड़ा लियो हक्का बक्का। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? ये चीटिंग है, ये काउंट नहीं होता। प्लेटफॉर्म पर यांग बुफान हंसने की कोशिश करते हुए बोला, कावर्ड! तभी कचक! उसका सेबर चकनाचूर हो गया और वह खून की उल्टी करके बेहोश गिर पड़ा। लियो तुरंत चिल्लाया, देखो, वो गिर गया, वो क्लियरली ठीक नहीं है, चीटिंग थी, रिजल्ट इनवैलिड है। मून वर्शिप सेक्ट के डिसाइपल्स दूर हटते हुए, भाई मैं इसे नहीं जानता, हमारा सीनियर डिसाइपल नहीं है ये, रेफरी ने सख्ती से कहा। तुम प्लेटफॉर्म से बाहर गिरे, फैसला फाइनल है। ली युनफे और बाई शाओलोंग दौड़कर यांग बुफान को पकड़ने लगे। शाबाश यांग बुफान! बाई शाओलोंग ने लियो को घूरते हुए कहा। खुद डरकर कूद गया और अब रूल बदलवाने चला है? जैसा ग्रेट किंग सू कहते हैं, डिस्पिकेबल! लियो आग बबूला। रुको, जब वो बच्चा जागेगा देखते हैं मुझसे दोबारा लड़ने की हिम्मत होती है कि नहीं। जानता भी है मैं कौन हूँ। लियो फैमिली, तियान्युन सिटी की 4 महान फैमिलीज में से एक। मैं चाहूं तो वो शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाई शाओलोंग पलटा। ओ, अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, तुम्हारी फैमिली की ताकत कंपेयर करोगे उससे? लियो ने सीना फुलाया। हाँ बिल्कुल, तियान्युन सिटी का सिटी लॉर्ड भी लियो फैमिली से नहीं टकराता। वह लड़का कौन? बस कोई रैंडम मिलिट्री स्ट्राइक यूजर। शैटरिंग स्ट्राइक, शैटरिंग स्ट्राइक, यही तो जानता है। बाई शाओलोंग ने बेहोश यांग बुफान को उठाते हुए कहा, ठीक है, जब वो जागेगा उसे बता दूंगा कि लियो फैमिली उसे दबाना चाहती है। उसने जोड़ा, वैसे मेरे दोस्त का नाम है यांग बुफान, याद रखना। वह चलता बना। लियो वहीं पत्थर बना खड़ा रह गया। यांग बुफान, कहीं सुना हुआ लगता है। कौन सी मार्शल फैमिली है यांग? नहीं सुना कभी। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? उसके सीने में अनजानी घबराहट उठी। बाई शाओलोंग और ली युनफे धीरे धीरे यांग बुफान को ले जाते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि किससे पंगा ले रहा है। बिग ब्रदर यांग से फैमिली पावर कंपेयर कर रहा है। हंसी रोक नहीं पा रहा मैं। सू यू ने ठुड्डी पकड़कर सोचा, बुरा नहीं, बजर्कर स्टेट में गया पर पॉइजन की कंट्रोल लूज स्टेज नहीं आई। कॉन्शियसनेस बचाए रखा, बस शरीर ज्यादा नहीं सह पाया, पूरा एग्जॉस्टेड हो गया। अब इसे बजर्कर वॉरियर की राह पर डालूंगा। अगली बार ड्यूअल सोर्ड्स या बड़ा एक्स वर्केबल है, और शायद एज्योर सोल फ्लेम का बर्न टाइम बढ़ा दूं। उस पर तो बवाल काम कर रहा है। उसी शाम तियान्युन सिटी के एक कमरे में कई सेक्ट्स घबराकर इकट्ठा हुए। हमें एकजुट होना होगा। ग्रेट किंग माउंटेन को टॉप 6 में नहीं आने देना चाहिए। कोई बोला, हाँ, एक गुमनाम सा छोटा सा सेक्ट, वो भी नया। टॉप 6 ह्यूमिलिएशन है, रूल्स की धज्जियां। डिवाइन एरो सेक्ट वाला चिल्लाया। हम 3 साल से लाइन में खड़े हैं, हमें सिर्फ 6th पोजीशन चाहिए, बस 6th। क्या ये भी ज्यादा मांग है? एक और ने कहा। बिल्कुल, अगर ये लोग टॉप 6 ले गए तो हमारी प्रतिष्ठा कहां जाएगी? ये ग्रेट किंग माउंटेन है या वॉकिंग डिजास्टर सेक्ट? हर डिसाइपल पागल है। हवा में तनाव गाढ़ा होता जा रहा था। हर सेक्ट का डर एक ही था, ग्रेट किंग माउंटेन रुकने वाला नहीं। एक और सेक्ट चीखा, और आयरन फिस्ट सेक्ट 5 साल से वेट कर रहा है, हमारी बारी कब आएगी? जैसे जैसे हंगामा बढ़ा, एक आदमी सरनेम लियो ने हाथ उठाया। बस बस, शांत रहो सब, मेरी बात सुनो। सब चुप हुए तो उसने बोलना शुरू किया। तुम सबने देखा है, ग्रेट किंग माउंटेन ने सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने हमारी मून वर्शिप सेक्ट को पूरी तरह ऑफेंड कर दिया है। पर याद रखो, टॉप रैंकिंग्स का फाइनल फैसला मेजर सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स करते हैं। अगर हमारी मून वर्शिप सेक्ट डिमोट हुई तो कौन गारंटी करेगा कि तुम्हारी सेक्ट्स सुरक्षित रहेंगी? तुम्हें भी टॉप 6 से नीचे खींच लिया जाएगा। और अगर गलती से तुम्हारी सेक्ट का कोई जीनियस घायल हो गया तो पीछे खड़ी सेक्ट्स मौका देखकर तुमको भी नीचे धकेल देंगी। ये असली खतरा है। उस वक्त हम अपने सेक्ट मास्टर्स को क्या मुंह दिखाएंगे? उसने आवाज और ऊंची की। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, हम सब एकजुट हों और इस रूल ब्रेकिंग ग्रेट किंग माउंटेन को पहले ही एलिमिनेट कर दें। उन्हें अनाइलेट करो। अगर ग्रेट किंग माउंटेन टॉप 6 में घुस गया तो हम सब सेक्ट मास्टर्स के सामने लाजवाब हो जाएंगे। पीछे खड़े फांगनम, चेन शाओमियाओ और ओल्ड मैडम होंग ने तुरंत नारा लगाया, यूनाइट यूनाइट यूनाइट। लियो ने फिर भीड़ को भड़काया, आओ मिलकर इस परीक्षा की पुरानी गरिमा बचाएं, कंपटीशन को हद से आगे जाने से रोकें। क्या कहते हो? पीछे फैंगनम ने धीरे से चेन शाओमियाओ से पूछा, यार ये मामला ज्यादा बढ़ नहीं रहा? क्या अभी भी सुलझ सकता है? चेन शाओमियाओ ने कहा, मुझे तो शक है। अगर मसला फूटा तो सबसे पहले तुम मरोगे, क्योंकि तुमने सबसे पहले ग्रेट किंग माउंटेन को छेड़ा था। बाकी सेक्ट्स चिल्लाए, सीनियर ब्रदर लियो सही कह रहे हैं, हम लियो भाई की सुनेंगे। डिवाइन एरो सेक्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आयरन फिस्ट सेक्ट भी अग्री। देखते ही देखते
6 बड़े सेक्ट्स ने ग्रेट किंग माउंटेन को बर्बाद करने के लिए अलायंस बना लिया। उधर ग्रेट किंग माउंटेन के क्वार्टर्स में सु यू और बाई शाओलोंग अचानक छींकने लगे। अच्छू! हॉट पॉट खाते खाते सबने पूछा, एक साथ छींक क्यों? कोई विलन प्लॉटिंग अगेंस्ट अस? हान दापिंग ने कहा, शायद तुम्हारे हॉट पॉट की मिर्ची के कारण है। बाई शाओलोंग बोला, मैंने कहा था इतना चिली मत डालो। ली युनफे ने पूछा, इतना स्पाइसी था क्या? सु यू ने आराम से हॉट पॉट हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, हॉट पॉट स्पाइसी ही अच्छा होता है। बाकी 3 डिसाइपल्स मन में अभी थोड़ी देर पहले खून थूक रहे थे। और सर चाहते हैं एक्स्ट्रा स्पाइसी, वुंडेड के लिए थोड़ा हल्का तो रख देते। वहीं लिंग त्यानी को लगातार बेचैनी हो रही थी। कल की एल्केमी कंपटीशन, बुरा एहसास आ रहा है। अगले दिन एल्केमी वेन्यू पर अनाउंसर की गूंज, ऑल कंटेस्टेंट्स अपने डेजिग्नेटेड फर्नेसेस पर जाएं, तैयारी शुरू करें। फर्नेसेस, हर्ब्स, फॉर्मूला, पानी और फायर सब परफेक्टली अरेंज्ड। टोटल 32 कंटेस्टेंट्स। फर्स्ट प्लेस 10 पॉइंट्स, सेकंड 5, थर्ड 2, बाकी को कुछ नहीं। लेकिन अगर फर्नेस एक्सप्लोड हुआ या यूजलेस पिल बना, -1 पॉइंट। कंपटीशन टाइम 2 आवर्स। लेट द कंपटीशन बिगिन। सभी अपने स्टेशंस पर पहुंचे। 4th ग्रेड बोन फोर्टिफाइंग पिल बहुत मुश्किल नहीं थी। हर्ब्स पुरानी, आंडी सी स्पा पानी क्रिस्टल क्लियर। लिंग त्यानीस ने इंग्रेडिएंट्स चेक किए और तभी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हैंड फर्नेस पर रखा। सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो चुका है। फर्नेस सूखा नहीं, सड़ा हुआ है। ऐसी हालत में इस्तेमाल किया तो जरूर एक्सप्लोड होगा। किसी ने मेरे फर्नेस को जानबूझकर सैबोटाज किया है। बस डिले टैक्टिक, आसानी से एक्सपोज कर सकता हूँ। वह कामली जज के पास गया। योर ऑनर, मेरा फर्नेस डैम्प और अनस्टेबल है, ऐसी हालत में यूजेबल नहीं है। जज फर्नेस तक झुक कर आया, हाथ रखा और भौहें सिकोड़ ली। हान, ये पूरी तरह सोक्ड है। ऐसी हालत में ये फर्नेस या तो एक्सप्लोड करेगा या फिर यूजलेस पिल देगा। वह गरज कर बोला, स्टोर हाउस से दूसरा फर्नेस लाओ। स्टोर हाउस अटेंडेंट घबराया हुआ बोला, योर ऑनर, कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई थी, छत टपक गई, सारे फर्नेसेस डैम्प हो गए, ये सबसे ज्यादा ड्राई है। जज का माथा गर्म। स्टोर हाउस की मेंटेनेंस इतनी लापरवाही से की और बारिश को कई दिन हो गए, अभी तक सूखे क्यों नहीं? अटेंडेंट बुदबुदाया, डिस्कवर देर से हुआ योर ऑनर, सच में यही हालत है। शायद ये एल्केमिस्ट थोड़ा फायर यूज करके फर्नेस को सुखा दे। एक्सेप्शनल टैलेंट भी हो सकता है। हान दापिंग ने चिंता से पूछा, योर ऑनर, अब क्या? फर्नेस प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यांग बुफान बोला, कंपटीशन शुरू हो गया है, फर्नेस न होने से समय भी जा रहा है। बाई शाओलोंग सु यू की ओर मुड़ा। ग्रेट किंग सु, क्या करें? सु यू बिल्कुल शांत, पैनिक मत करो, ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं देखते हैं, हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। ली युनफे धीरे से बोला, सैबोटाज है ये। जज अटेंडेंट पर बरसा, फर्नेस को थोड़ी आग से सुखा देंगे। एल्केमी को सब्जी भूनना समझ रखा है, लिमिट है स्टूपिडिटी की। अटेंडेंट ने सिर झुकाया, योर ऑनर, कोई चॉइस नहीं है। मगर अंदर ही अंदर स्मग मुस्कान, सिर्फ ग्रेट किंग माउंटेन का फर्नेस खराब है, बाकी सब परफेक्टली यूजेबल। चाहे कोई भी चुने, उसी के हिस्से में फॉल्टी आएगा। परफेक्ट ट्रैप। यह देखकर लिंग त्यानी समझ गया, ये जानबूझकर सैबोटाज है, कहीं ना कहीं कोई मास्टरमाइंड है। और ये अटेंडेंट तो बस पॉन है। या तो पूरा एल्केमी सर्कल मिला हुआ है, या कल जिनकी मरम्मत की वे सेक्ट्स बदला ले रहे हैं। एक तरह का अलायंस ऑफ द डिफीटेड। बायुए सेक्ट और सीए फैमिली के लोग दूर से तमाशा एंजॉय कर रहे थे। काफी देर बाद जज ने फैसला दिया, ठीक है, स्पेशल परमिशन, तुम अपना एल्केमी फर्नेस ला सकते हो या फिर ग्रेट किंग माउंटेन का कोई तुरंत नया खरीद ले। बस ध्यान रहे, फर्नेस मिड ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बाकी सारे यहाँ भी मिड ग्रेड ही हैं। और टाइम लिमिट 2 घंटे अनचेंज्ड है। चाहे बारिश हो चाहे लाइटनिंग, कंपटीशन टाइम नहीं रुकेगा। लक भी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। तुम फर्नेस आने तक हर्ब्स ग्राइंड कर सकते हो, टाइम बच जाएगा। लिंग त्यानी ने झुककर कहा, थैंक यू योर ऑनर। फर्नेस बहुत हैवी होता है, साथ नहीं लाया, डिसाइपल्स को खरीदने भेजना ही पड़ेगा। ग्रेट किंग माउंटेन के लोग तुरंत भाग पड़े। ली युनफे, ब्रदर लिंग, हर्ब्स ग्राइंड करो, हम फर्नेस लाते हैं। यांग बुफान, मेन ईस्ट मार्केट जाता हूँ। बाई शाओलोंग, नॉर्थ मार्केट जा रहा हूँ। हन दापिंग, ट्रेजर गैदरिंग पेविलियन चेक करता हूँ। सु यू, जो फर्नेस मिले खरीद लो, एक्स्ट्रा भी ले लो, हाफ आवर में वापस मिलते हैं। दूर खड़े फैंग नम को अजीब डर लगा, कुछ ठीक नहीं, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? जबकि लियू मन ही मन हंसा, जाओ भागो, पूरे तियान्युन सिटी में एक भी फर्नेस नहीं मिलेगा, हमने पहले ही सब खरीद कर गायब कर दिए हैं। यह नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आधे घंटे बाद सब लौट आए। सु यू ने लिंग त्यानी से कहा, ब्रदर लिंग, माफ करना, किसी ने पूरे तियान्युन सिटी के सारे फर्नेसेस खरीद लिए हैं। लियो मन ही मन खिखलाया, और हमें यह भी पता चला ग्रेट किंग माउंटेन अपने साथ वेपन्स और कुछ पॉट्स पैंस के अलावा कोई एल्केमी फर्नेस लाए ही नहीं। इस बार तो तुम लोग पक्के हारे। हंसी रोकने में उसका चेहरा लाल पड़ गया। होल्ड इट, अभी मौका नहीं है।
फिसल मत जाना। पीछे खड़ी ओल्ड मैडम होंग ने उसका मुंह दबा दिया। हम प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, यूजुअली हम हंसी रोक लेते हैं। इधर लिंग त्यानी गहरी सोच में था। उसने बाकी कंटेस्टेंट्स की ओर मुड़कर हाथ जोड़ा। फेलो एल्केमिस्ट्स, क्या किसी ने अपना एल्केमी फर्नेस साथ लाया है? क्या मैं उधार ले सकता हूँ? मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट की होली पिल सेक्ट का 4th जनरेशन डिसाइपल हूँ। मेरे ग्रैंड मास्टर के ग्रैंड मास्टर हिडन पिल मार्शल सेंट सीनियर झाओ हैं। यकीनन होली पिल सेक्ट के और डिसाइपल्स भी भाग ले रहे होंगे। कोई मदद कर सके तो। बाकी एल्केमिस्ट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। डिसाइपल लिंग, बात वाउचिंग की नहीं है। ये कंपटीशन हमारी हमारी सेक्ट्स की रेपुटेशन का सवाल है। कोई भी आपको फर्नेस उधार नहीं दे सकता। ऑर्गेनाइजर्स ने जो दिया है उसी से काम चलाइए। दूसरे ने जोड़ा। हान, कोशिश कर लीजिए, बस फर्नेस एक्सप्लोड ना हो। होली पिल सेक्ट की इंसल्ट नहीं होगी, बस इतना मैनेज कर लें वही बहुत है। तीसरे ने स्नीर किया। बैड लक बोल लीजिए, या फिर किसी गलत आदमी से टकरा गए होंगे। पीछे से आवाजें उठी। राइट राइट राइट। ओल्ड मैडम होंग खुद को हंसी से रोकते रोकते कांप उठी। बैटलफील्ड में दुश्मन से वेपन उधार लेने जैसी बात कर रहा है। उधार फर्नेस मांग रहा है। लियो ने भी मुस्कुराकर कहा। कौन बेवकूफ अपना फर्नेस उधार देगा? जी फैमिली का एक डिसाइपल बोला। बिल्कुल, ना दो तो एक कॉम्पिटिटर कम, और क्या चाहिए? इनकारों की बौछार के बाद लिंग त्यानी ने गहरी सांस ली। आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। फिर वह सू यू की ओर मुड़ा। ग्रेट किंग सू। सू यू समझ गया, तुम वही चीज यूज करने जा रहे हो। लिंग ने कंधे उचका दिए। मैं हम्बल रहना चाहता था, पर मेरी शक्ति इसे अलाउ नहीं करती। सुयू ने तुरंत उसे प्रेशर कुकर पकड़ा दिया। ली यूनफे की आंखें फटी। ये तो सूप वाला प्रेशर कुकर है या राइस बनाने वाला? ग्रेट किंग सू, आप राइस कुकर भी नहीं छोड़ रहे? ये हद है। यांग बुफान हक्का। ग्रेट किंग सू, ये किस लिए? बाई शाओलोंग अंदाजा लगाता हुआ। क्या ब्रदर लिंग इसी से अल्केमी करेगा? हान दापिंग की सांसें अटक गईं। ये तो मटन स्ट्यू बनाने का बर्तन है। मगर लिंग त्यानी ने कुकर दोनों हाथों से ले लिया। थैंक यू ग्रेट किंग सू। फिर हीरोइक पोज मारकर बोला। इनफ प्रिटेंडिंग, टाइम टू रिवील माई ट्रम्प कार्ड। जीनियस वो होता है जो बिना ट्रेडिशनल फर्नेस के भी पिल्स रिफाइन कर ले। सच कहूं, मैं हाल ही में फर्नेस यूज ही नहीं करता। मैं इस प्रेशर कुकर से अल्केमी कर रहा हूं। नीचे भीड़ में फुसफुसाहट उठी। ये पागल हो गया है, ये राइस कुकर है। ये तो साफ पता है सैबोटाज हो रहा है। जज ने कुकर को घूरा। इसमें ना एल्केमिकल ऑरा है, ना इंस्क्रिप्शन, ना स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस। ये तो बस मिड ग्रेड मटेरियल का सिंपल आयरन पॉट है। बेटा, सच में यूज करोगे? संसार में आज तक किसी ने फर्नेस के बिना एल्केमी नहीं की। लिंग पानी डालते हुए बोला। आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्व में नहीं है। टुडे आई विल ब्रॉडन योर होराइजन्स। प्रेशर कुकर एल्केमी। उसके मन में एक संतोष भरी सोच। शुक्र है इंग्रेडिएंट्स और पानी परफेक्ट हैं। हर्ब्स ऑलरेडी ग्राइंड कर लिए, टाइम बच जाएगा। असली दिक्कत तो सिर्फ फर्नेस थी। अब देखते हैं कौन रोकता है। लिंग थियानी को प्रेशर कुकर से अल्केमी करते देख ओल्ड मैडम होंग की आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? प्रेशर कुकर तो सूप बनाने के लिए होता है। जी फैमिली का एक डिसाइपल भी अविश्वास में बुदबुदाया। किचनवेयर से एल्केमी, एल्केमिस्ट कहलाने का क्या फायदा, वो भी 2 स्टार एल्केमिस्ट? इज ही सीरियस? लियो ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसा। सूप पॉट में अल्केमी? क्या उन्हें डर नहीं कि पूरा पॉट ब्लास्ट हो जाएगा या फिर पिल्स में मटन सूप की स्मेल भर जाएगी? उस बेचारे वेटर ने, जिसे कल जबरदस्ती गाना गवाया गया था, तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही। ग्रेट किंग माउंटेन रोज पीछे कोर्टयार्ड में यही यूटेंसिल्स यूज करता है। हमने 10 बार देखा है। ये तो वही स्ट्यूइंग वाला आयरन पॉट है। देख लेते हैं क्या होता है। 1 घंटा ही बचा है। नॉर्मली तो इसे इस्तेमाल कर कोई पिल रिफाइन नहीं कर सकता। चेन शाओमाओ और फांग नम अब तक पसीने में डूबे थे, हर बार की तरह हिरन की तरह बिविल्डर्ड। मेडिसिन, पिल्स, प्रेशर कुकर, क्या हम अभी भी उसी दुनिया में हैं? उधर मंच पर कुकर खुशी खुशी बबल कर रहा था। इतनी तेज कि क्राउड दंग रह गया। अभी शुरू हुआ था और पानी ऑलरेडी उबल चुका था। ये पॉसिबल कैसे है? ओल्ड मैडम होंग ने बाहें मोड़कर कहा। एल्केमी में इतना पानी नहीं लगता, बस हर्ब्स जल न जाएं, इतना काफी। लियो की गर्दन सखत हो गई। स्टीम को आने में कम से कम आधा घंटा लगता है। स्टिक ऑफ इंसेंस टाइम हुआ भी नहीं। सी फैमिली ने भी भौहें सिकोड़ ली। हाँ, कुछ गलत है। प्लेन पानी भी इतना जल्दी बॉयल नहीं होता। दूसरा बोला। और स्मेल सूंघो, स्टीम बहुत स्टेडी है, इरेगुलर नहीं, ओवरफ्लो का रिस्क भी नहीं, और हल्की सी मेडिसिनल फ्रेग्रेंस भी आ रही है। ये बिल्कुल इलॉजिकल है। तीसरा सीए बोला। बर्निंग हर्ब्स की जली हुई स्मेल तक नहीं आ रही। एल्केमी में तो वो कॉमन होती है। ये क्या चल रहा है? इस बीच लिंग त्यानी आराम से काम कर रहा था। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज परफेक्टली लॉक्ड हैं, टेम्परेचर मैग्निफिसेंट है, प्रेशर कुकर सरप्राइजिंगली इफेक्टिव। काश मैं सोयाबीन ग्राइंडर भी लाता, इलेक्ट्रिसिटी भी होती। हर्ब्स ग्राइंड करना कितना आसान होता। बस एब हीट बंद करने का समय है। यांग बुफान चिंतित था। टाइम खत्म होने वाला है। ब्रदर लिंक कर पाएगा क्या? बाई शाओलोंग ने कहा। टाइम तो बच जाएगा, पर पिल्स की क्वालिटी। सुयू ने बाहें मोड़कर कहा। ये टेक्निक उसे मैंने ही सिखाई है।
और ओल्ड झाओ भी उस पर विश्वास करता है। हम सबको करना चाहिए। हान दापिंग ने हाँ भरी। बिल्कुल सही। शुरुआत में टाइम गया, पर कुकर से बड़ा टाइम बचा लिया होगा। मास्टर लिंग इसे निकाल लेगा। लिंग त्यानी ने वुडन ब्लॉक खट से हटाया। स्टीम शू कन किन कन शामा करके निकली। अब परिणाम खुलने का समय था। जज गरजा, टाइम्स अप, क्रूसिबल्स खोलो। कुकर का लिड उठा। अंदर 4 एकदम परफेक्ट गोल पिल्स चमक रही थीं। लिंग निर्विकार बोला, 4 पिल्स, नॉट बैड। कोई मिसहैप नहीं, 4 के 4। जज की आंखें फट पड़ी। इम्पॉसिबल। बोन फॉजिंग पिल की एक पोर्शन से तुम 2 ही रिफाइन कर सकते हो। सेकंड रैंक एल्केमिस्ट का पीक यही है। 4 पिल्स सिर्फ थर्ड रैंक एल्केमिस्ट निकाल सकता है, वो भी स्पेशल फर्नेस और एल्केमिकल फ्लेम से। ये बिल्कुल इलॉजिकल है। मुझे देखने दो। जज ने एक पिल उठाकर सीधे मुंह में डाल ली। क्राउड दहाड़ पड़ा। सर, मार्ट खाइए, उसकी यील्ड ही अनरीजनेबल है। पता नहीं क्या, लेकिन देर हो चुकी थी। पिल गले से उतरी और जज की बॉडी में एक शॉक वेव सी दौड़ गई। स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हड्डियों तक वाइब्रेशन। वह पास खड़े एल्केमी फर्नेस पर हाथ मारा, फिर पीछे हटकर घोषणा की, ये टॉप ग्रेड बोन फॉजिंग पिल्स हैं, ऑर्डिनरी वाले से कहीं सुपीरियर, टॉप ग्रेड के भी पीक के करीब। यंग मैन, तुम थर्ड रैंक एल्केमिस्ट बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो। जज की लगातार तारीफ सुनकर लिंगत्यानी ने विनम्रता से कहा, आप मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवर एस्टिमेट? लेकिन आसपास की भीड़ के मन में अब एक ही थॉट था, ग्रेट किंग माउंटेन को अब बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। जज ने ऊपर से पुकारा, अरे ठीक हो, नीचे आकर खुद टेस्ट कर लो। मेरी एल्केमी फर्नेस को किसने मारा? डर गया मैं। फिर उसने घोषणा की, अगर किसी और ने 4 पिल्स रिफाइन नहीं की, वो भी टॉप ग्रेड क्वालिटी की, तो विजेता है ग्रेट किंग माउंटेन का लिंग त्यानी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ मान भी रहे थे, कुछ जल भी रहे थे। इम्पॉसिबल, एक अजीब सा पॉट यूज करके ये कैसे कर दिया? कोई बोला, जज पे सवाल उठा रहे हो? जज प्रोफेशनल एल्केमिस्ट है। दूसरा बोला, 4 पिल्स एंड सब इंटैक्ट। मुझे तो मानना पड़ेगा, पर कुछ जिद्दी लोग अभी भी मुंह बिगाड़ रहे थे। ये पॉट तो मिड ग्रेड का आयन पॉट है, न स्पिरिचुअल एनर्जी न इंस्क्रिप्शंस। ये कैसे पॉसिबल है? और 4 पिल्स? मैं तो 2 निकालूं तो भी फेस्टिवल मनाता हूं। ओल्ड मैडम होंग ने तुरंत टोका, रुको, ये परिणाम इतनी जल्दी आ गया, जरूर कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज किया होगा। जीए फैमिली ने हाँ भरी। जज ने ही कहा, ये ऑर्डिनरी पॉट है, ऑर्डिनरी फायर और ऑर्डिनरी वाटर। ये टॉप ग्रेड पिल्स इम्पॉसिबल हैं। लियो ने हाथ बांधकर स्मग अंदाज में कहा, जरूर कोई छुपा हुआ इंग्रेडिएंट यूज किया होगा। ये सब चीटिंग है। आगे खड़े एक स्पेक्टेटर ने पलट कर कहा, पर हम सब ने रिफाइनमेंट प्रोसेस देखा, उसने कुछ नहीं छुपाया। बाई यूए सेक्ट की अकड़ देखकर लिंग त्यानी तमतमाते हुए प्लेटफॉर्म से गरजा, तुम लोग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। वेल फ्रॉग्स, यूजलेस ट्रैश। मैंने रूल्स फॉलो किए, साबोटाज तुम लोग ने किया। बोन फॉजिंग पिल्स रिफाइन करना कुछ बड़ी बात नहीं, अपने इंग्रेडिएंट्स वेस्ट करके क्या फायदा? उसने अचानक अपनी चेस्ट से एक फ्लास्क निकाला। ये है हमारे ग्रेट किंग माउंटेन का थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्प्रिंग वाटर। जज, कृपया टेस्ट कीजिए। जज ने पिया और उसकी आंखें फैल गईं। इतनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी, स्वीटनेस। अगर ये एल्केमी में यूज होता तो माथे पर पसीना आ गया। ये तो रिफाइंड पिल्स को पीक ग्रेड तक पहुंचा देता। पर विरोध करने वाले अभी भी जिद पर अड़े थे। ये प्रूव नहीं करता कुछ। हो सकता है उसने अपने इंग्रेडिएंट्स लाए हों। दूसरा आदमी अपने इंग्रेडिएंट्स निकालते हुए बोला, एग्जैक्टली, अगर हम भी अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स यूज करें तो हम भी टॉप ग्रेड बना सकते हैं। तभी किसी ने चीख कर कहा, अरे ये तो ग्रेड 4 टॉप ग्रेड बोन स्ट्रेंथनिंग ग्रास है, इससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। लिंग त्यानी ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, ग्रेड 4 टॉप ग्रेड बोन स्ट्रेंथनिंग ग्रास मेरे पास नहीं है। सामने वाला खुशी से चिल्लाया, देखा, अगर हम अपने इंग्रेडिएंट्स यूज करें तो हम भी। लेकिन लिंग त्यानी ने बिना परवाह किए अपनी छाती टटोली। थैंकफुली हॉट पॉट के इंग्रेडिएंट्स साथ लाया था। फिर उसने एक के बाद एक चीजें निकाली। अर्थ एट्रीब्यूट वेरिएंट बोन स्ट्रेंथनिंग ग्रास, फायर एट्रीब्यूट वेरिएंट फ्लेम रॉक, कोर, रेयर आइस एट्रीब्यूट स्नो स्पिरिट फ्रूट। क्राउड का दिमाग सन्न। फिर बोला, ग्रेट किंग माउंटेन का एल्केमिस्ट हूं, अगर मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स कैरी करूंगा तो कम से कम वेरिएंट ग्रेड तो होंगे ही। फिर उसने एक और रेयर चीज उठा ली, और हाँ, ये भी है। भीड़ हक्का बक्का हो गई। इन सबको यूज करूं तो पीक ग्रेड पिल्स बनाना तो बच्चों का खेल है, उससे बेहतर भी बन जाए, ये कहना मुश्किल है।